के आज का मीटिंग आई थिंक वी विल बी डिस्कसिंग एंड आई विल बी गिविंग आंसर ऑन द प्रैक्टिकल बिहेवियर ऑफ ए डीएक्सन मेंबर। कहां पे छूट रहा है, कहां पे सक्सेस हो रहा है और कहां पे हमको पकड़ना चाहिए। मैं ये नहीं बोल रहा हूं लोग काम नहीं कर रहे, सो काम कर रहे, बट सही तरह से काम कैसा होना चाहिए। सो वी विल बी डिस्कसिंग ऑन दिस वन। आई होप आज का सेशन जो है it's a good for all the walk of people, even for the distributors हो या कंज्यूमर हो या बिजनेस बिल्डर हो या प्रोस्पेक्ट हो, सबके लिए कोशिश ये रहेगा आज का ये जो सेमिनार उनके लिए फायदेमंद हो। So thank you मिस्टर रफीक। तो जैसे आपने सुना कि ना ये बहुत सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस है और आंसर्स भी प्रैक्टिकल रहेंगे। तो सबसे पहले मैं जो मार्केट से जो क्वेश्चन आता है ना कि पहले मैं इंग्लिश में बोलूंगा, व्हाट इज योर एडवाइस ऑन द प्रोस्पेक्ट टू जॉइन डायरेक्ट सेलिंग एंड स्पेशली देयर फ्यूचर विद डीएक्सन, कि आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे जो प्रोस्पेक्ट को डायरेक्ट सेलिंग ज्वाइन करने के ऊपर और स्पेशली उनका डीएक्सन के फ्यूचर क्या है, ये आप जरा बताएंगे। ओके, सो इट्स अ गुड क्वेश्चन ऑन द प्रोस्पेक्ट। प्रोस्पेक्ट मतलब हम हिंदी में भी इसे समझाते हैं, प्रोस्पेक्ट का मतलब अभी भी डीएक्सन में ज्वाइन नहीं हो रहा है, ज्वाइन होने के लिए वो सोच रहा है मैं ज्वाइन हो पाऊं या नहीं हो पाऊं। सो ये एक कैंडिडेट है जो प्रपोज्ड कैंडिडेट है, वो डीएक्सन ज्वाइन होने के लिए तैयार है बट अभी ज्वाइन नहीं हुआ है, इसे हम बोलते हैं प्रोस्पेक्ट। ओके, अभी भी डीएक्सन में ज्वाइन नहीं हुआ है। ये जो प्रोस्पेक्ट है ना, ये प्रोस्पेक्ट का माइंड में ऑलवेज कभी भी थोड़ा डाउट चलता ही रहता है। जब तक ये डाउट्स क्लियर नहीं हो जाता है वो एक डिसीजन लेने में कामयाब नहीं होता है। सो एज द अपलाइन हमारा काम यही होना चाहिए, उसका जो डाउट है कभी कभी वो डाउट बोल देता है, कभी कभी वो डाउट उसका नहीं बोलता है। एक अच्छा अपलाइन का कैरेक्टर यही है, उसका अंदर जितने भी डाउट है ना वो सामने वो खुद ले आके बोलने का। कभी कभी उसे पता ही नहीं है, प्रोस्पेक्ट को पता ही नहीं है मैं कहां पे अटका हुआ हूं, बट एज अ अपलाइन बिकॉज हमने ये डीएक्सन बिजनेस किया है, हमको पता है, बिकॉज हम भी एक दिन प्रोस्पेक्ट थे, उसके बाद ही मेंबर बने ना, तो हमारा अंदर भी वो डाउट होगा। वो डाउट को पहले बाहर निकाल के प्रोस्पेक्ट को क्लियर करना, अगर क्लियर कर देगा उसको डिसीजन लेने में मदद मिलेगा। सो प्रोस्पेक्ट का अंदर ये कैसे डाउट रहता है, व्हाट आर ऑल द कॉमन डाउट ये प्रोस्पेक्ट का अंदर रहता है। ये प्रोस्पेक्ट का अंदर रहता है, पहले जो डाउट रहता है ना, ये जो बिजनेस है, ये जो डीएक्सन का बिजनेस है, ये लेजिटिमेट है या नहीं है, माने ये बिजनेस सही बिजनेस है या नहीं है। फिर अभी भी लोग सोचते हैं एमएलएम माने लोगों को जमाना, फिर उसमें होता है नहीं होता है, अभी भी थोड़ा डार्क एक शेड एमएलएम में और डायरेक्ट सेलिंग का ऊपर रहता है। ये एक बड़ा एक डाउट प्रोस्पेक्ट का अंदर रहता है, मैं ये जो बिजनेस में ज्वाइन करना चाहता हूँ, ये डाउट उसे नहीं रहता है। जब उसने एक रेस्टोरेंट खोल दिया, ही इज वेरी कॉन्फिडेंट मैं अभी रेस्टोरेंट ओनर बन जाऊंगा, बट वो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस खोलने के लिए सोच रहा है, ये डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस कैसा एक बिजनेस है, ये मुझे रिकॉग्निशन मिलेगा, लोग मुझे क्या बोलेंगे मैं अगर मैं डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस करूंगा, ये सब डाउट उसका अंदर रहता है। सो अपलाइन का पहला काम है ये डाउट को बाहर लेकर आना और उसे क्लियर करवाना। और सेकंड जो बड़ा डाउट है प्रोस्पेक्ट का अंदर रहता है, कैन आई एबल टू सक्सीड और नॉट, बिकॉज ये बिजनेस के बारे में तो मुझे पता नहीं है। वो कभी भी डायरेक्ट ये जो प्रोस्पेक्ट है ना, ये सोचता है जो पहले कंपनी का साथ ज्वाइन होता है वही सक्सेस होता है, ऐसा भी लोग सोचते हैं। सो नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट हाउ वी आर गोइंग टू हैंडल दिस वन। सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, ये जो डाउट्स है, ये जो बेसिक डाउट्स है, उसे क्लियर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये फर्ज बनता है एक अच्छा अपलाइन के लिए। अगर हम इसे क्लियर कर देंगे ना, प्रोस्पेक्ट इज रेडी टू टेक डिसीजन, ये प्रोस्पेक्ट को एक रास्ता मिलेगा एक अच्छा डिसीजन लेने के लिए। सी फर्स्ट थिंग, ये बिजनेस लेजिटिमेट है या नहीं है, ये बिजनेस लीगली पावरफुल है या नहीं है, ये बिजनेस को रिकॉग्निशन मिला है या नहीं मिला है, इसका डाउट पहले क्लियर करना हमारे लिए बहुत जरूरी है। सी फर्स्ट थिंग फर्स्ट राहुल, फर्स्ट थिंग वी नीड टू अंडरस्टैंड हम कौन सा इंडस्ट्री में है। मैं कभी भी डीएक्सन के बाद लोगों को पूछता हूं, सर आप कौन सा इंडस्ट्री में हो, लोग पूछते हैं सर मैं न्यूट्रिशन का इंडस्ट्री में हूं, कुछ लोग बोलते हैं मैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में हूं, कुछ लोग बोलते हैं मैं एमएलएम का इंडस्ट्री में हूं। इन फैक्ट हमारा इंडस्ट्री बहुत बड़ा इंडस्ट्री है, हमारा इंडस्ट्री का नाम है डिस्ट्रीब्यूशन इंडस्ट्री। ये बहुत बड़ा इंडस्ट्री है, हम जो काम कर रहे हैं ना, हम सब अंदर एवरीबडी कम अंडर दिस इंडस्ट्री। वो इंडस्ट्री का नाम है डिस्ट्रीब्यूशन इंडस्ट्री, विच इज वन ऑफ द बिगेस्ट इंडस्ट्री इन द वर्ल्ड। दुनिया में बहुत बड़ा इंडस्ट्री यही इंडस्ट्री है।
मैं ये भी बोल सकता हूं 70%, 60 to 70% पूरा इकोनॉमी दुनिया में है, ये पूरा इकोनॉमी ये डिस्ट्रीब्यूशन इंडस्ट्री का साथी है, सही ना। सो दिस डिस्ट्रीब्यूशन इंडस्ट्री इज द बिगेस्ट इंडस्ट्री इन द वर्ल्ड। और ये डिस्ट्रीब्यूशन का अंदर क्या क्या आता है, एवरीथिंग कम अंडर दिस डिस्ट्रीब्यूशन इंडस्ट्री। आपने छोटा मोटा दुकान देख लिया आपका सामने, वो डिस्ट्रीब्यूशन है। ई कॉमर्स साइट्स देख लिया, फ्लिपकार्ट अमेजन देख लिया, वो भी डिस्ट्रीब्यूशन है। बड़ा मॉल आपने देख लिया, वो भी डिस्ट्रीब्यूशन है। एडवर्टाइजमेंट आपने देख रहे हो, वो भी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए काम कर रहा है, सही है ना। ये एक प्रोडक्ट को फैक्ट्री से कंज्यूमर तक पहुंचाने का अंदर जितने भी काम होता है, ये सब डिस्ट्रीब्यूशन इंडस्ट्री का अंदर होता है। उसमें हो गया आपका मॉल, आपका एडवर्टाइजमेंट, आपका लॉजिस्टिक्स, आपका कोरियर, आपका कस्टम्स, आपका पोर्ट, आपका एयर कार्गो, शिप कार्गो, जितने भी है सब एक ही इंडस्ट्री के लिए काम करते हैं, वो है डिस्ट्रीब्यूशन इंडस्ट्री। ये डिस्ट्रीब्यूशन इंडस्ट्री का अंदर अगर हम देखेंगे, यू हैव लॉट ऑफ ब्रांचेस, डिफरेंट डिफरेंट तरीके के काम होता है, बट सब काम एक ही मकसद को लेकर होता है। वो मकसद है प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक प्रोडक्ट या सर्विस को लेकर पहुंचने का काम। ये सब लोग एक ही काम करते हैं। ऐसे आप रिटेल बोल दो, एडवर्टाइजमेंट बोल दो, कोरियर बोल दो, एवरीबडी इज वर्किंग टू ब्रिंग द प्रोडक्ट और सर्विस क्लोजर टू द कंज्यूमर। इसमें एक ब्रांच है, इसमें एक तरीका होता है डायरेक्ट सेलिंग। ये डायरेक्ट सेलिंग का मतलब ये नहीं है पीपल लोग को जोड़ना, लोग के साथ बात करना, स्पॉन्सरिंग करना, ये सब इसका अंदर आता है। बट मेन मकसद, ये जो डायरेक्ट सेलिंग का मेन मकसद है, ये सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन है। जैसा बड़ा मॉल डिस्ट्रीब्यूट करता है, वही आप करते हो आपका घर से। दिस इज कॉल्ड डायरेक्ट सेलिंग। जैसा अमिताभ बच्चन टीवी में एडवर्टाइज करते हैं, आप लोगों से बात करने के टाइम आप एडवर्टाइजमेंट करते हो, यू बिकम द ब्रांड एम्बेसडर, सही है ना। कैसा कोरियर या ये प्रोडक्ट पहुंचता है उनका डोर डिलीवरी में, आप आपका कंज्यूमर को प्रोडक्ट देते हो। सो ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में ये डायरेक्ट सेलर को सबसे ज्यादा पावरफुल ये डायरेक्ट सेलर है, बिकॉज ये होलसेलर भी है, ये रिटेलर भी है, ये एडवर्टाइजर भी है, ये प्रोडक्ट एडवोकेट भी है, ये सब कुछ यही है। सो इसीलिए ये डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस ये बहुत पावरफुल बिजनेस है। और इसका ब्यूटी जो है, ये मेन ब्यूटी है, दिस बिजनेस एनीबडी कैन स्टार्ट विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट और रिस्क। ये डिस्ट्रीब्यूशन इंडस्ट्री के अंदर जितने भी बिजनेस है, अगर हम देखेंगे, सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग ही ऐसा एक बिजनेस है विदाउट रिस्क और विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट यू कैन स्टार्ट दिस डिस्ट्रीब्यूशन। तो समझो आपका इलाका में, आपका मोहल्ला में ये कंपनी का नाम बोलो जो कंपनी 10 कंट्री में काम करता है। वहां रहेगा ना कुछ कंपनी रहेगा। अगर वो 10 कंट्री, दैट मींस वो इंटरनेशनल कंपनी बन गया। वो कंट्री का डिस्ट्रीब्यूशन आप लेना चाहते हो, ये लेने के लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सोच के देखो। बट ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, ये जो डीएक्सएन है, आज मोर देन 80 कंट्रीज में ब्रांचेस और 200 कंट्रीज में कंज्यूमर्स रहता है। बट फिर भी आज आपका घर बैठकर इसका डिस्ट्रीब्यूशन का राइट्स ले सकते हो थ्रू दिस डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस। इसके लिए आपको मॉल इन्वेस्टमेंट कुछ करने की जरूरत है नहीं है, बट डायरेक्टली आप एक बहुत बड़ा इंडस्ट्री का साथ जुड़ने का ये एक अपॉर्चुनिटी ये देता है। ओके, सो दैट इज द रीजन आज हाउसवाइफ देखेंगे वो डायरेक्ट सेलिंग का अंदर है, स्टूडेंट्स देखेंगे वो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस का अंदर है, और आप जो जॉब करते हैं वो भी डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस का अंदर रहते हैं, जो जॉब नहीं है वो भी डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस पार्ट टाइम शुरू कर देते हैं। सो सबके लिए दिस डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस एक पावरफुल टूल है। ये एक इंसान को ऑर्डिनरी से एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनाने का कितना रास्ता है मुझे पता नहीं, बट एक रास्ता मैं कभी भी बोल सकता हूं, अगर आपका पास कोई रास्ता नहीं है, आपका लाइफ, आप समझ रहे हो मेरा लाइफ कहां जा रहा है, आपको पता ही नहीं है, ये एक डायरेक्ट सेलिंग एक रास्ता को पकड़ लो, वो रास्ता आपका लाइफ को डेफिनेटली चेंज करेगा। इसमें इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं है, इसमें एजुकेशन की जरूरत नहीं है, इसमें एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है। कोई भी आदमी घर बैठ के एक इंटरनेशनल लेवल का बिजनेस कर सकता है। और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बात है, हर एक चीज ये बिजनेस की आने की बात आप सीख सकते हो, आपको सिखाने के लिए लोग रेडी रहते हैं, बिकॉज आपकी सक्सेस में ही सबका सक्सेस होता है। सो ये एक चीज, ये बिजनेस इट्स ए लेजिटिमेट बिजनेस। और एक मेन डाउट है राहुल, वेदर मैं सक्सेस हो सकता हूं या नहीं, बिकॉज ये बिजनेस तो नया है, ये बिजनेस में कैसा कर सकता हूं।
ये मेरे से होगा या नहीं होगा। सी, ये जो बिजनेस इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये जो बिजनेस रिस्क नहीं है, ये जो बिजनेस करने में शुरुआत में कुछ ना कुछ मिस्टेक्स हो जाता है। बिकॉज बात करने के टाइम लोग हम मेरा बात को नहीं सुनता है, मेरा बात को नहीं मानता है, मेरे साथ प्रोडक्ट नहीं खरीदता है, मेरे साथ मेंबर नहीं होता है। 2-3 बार फेलियर होता है। फेलियर होने का साथ साथ लोग क्या करते हैं, एक आसान रास्ता चूज करते हैं। वो आसान रास्ता है, अच्छा भाई ये छोड़ दे, दूसरे काम देख ले। सही है ना। सो नाउ ये बहुत इंपॉर्टेंट है व्हेन यू आर एंटरिंग इनटू डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस। एंटर होने का बाद वापस जाने का रास्ता को आपको बंद करवाना चाहिए। अगर बंद नहीं करवाएंगे, ये 1-2 मिस्टेक हो जाएगा तो आप एक इजी रास्ता ढूंढ लेंगे वापस जाने के लिए, बट वापस जाने का रास्ता नहीं रहेगा। 3 बार 4 बार 10 बार मिस्टेक जो करेगा ना, ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में वही सक्सेसफुल होता है। मैंने बहुत करीब से देख लिया 20 साल में। जो लोग ऑप्शन रखकर आते हैं, हम ट्राई करके देखेंगे। अगर हम बिजनेस को ट्राई करेंगे, सक्सेस में हमारा पास आने के लिए ट्राई ही करेगा, नहीं आएगा। सो इसमें ट्राई नहीं होना चाहिए। ये बिजनेस जैसा आप 100 करोड़ डालने के बाद एक बिजनेस शुरू करेंगे, उसमें तो आप ट्राई नहीं करेंगे ना, उसमें तो जान लगा देंगे, बिकॉज आपका 100 करोड़ का इन्वेस्टमेंट वहां पे है। ऐसा एक सोच लेकर एक कंफर्म डिसीजन का साथ आप आएंगे तो देन डेफिनेटली आई बिलीव ये जो बिजनेस है you can win and you can learn lot of things। and आपको मदद करने के लिए, सिखाने के लिए बहुत लोग, आपका अपलाइन, आपका क्रॉस लाइन, आपका मैनेजमेंट सिस्टम, टूल, यूट्यूब, गूगल, सब कुछ रेडी है। बट एक ही होना चाहिए, कंफर्म्ड डिसीजन। एक कंफर्म डिसीजन लेकर कोई भी प्रोस्पेक्ट स्पेशली डीएक्सन में ज्वाइन करेगा, मैं दावे के साथ बोल सकता हूं विद 2 years ही कैन हैव योर फाइनेंशियल फ्रीडम। यार आओ। सुपर सर, रफीक सर, आपने इतना इलाबोरेट करके बताया। आई थिंक अभी आसपास इतना इलाबोरेशन में किसी को मिला नहीं होगा। सो थैंक यू वेरी मच। क्योंकि नॉर्मली होता ही है, सबको लगता है कि आप किसी से पूछता है कि आप कौन सा इंडस्ट्री में काम करता है, बोलता है कि मैं हेल्थ कंसल्टेंट हूँ, मैं न्यूट्रिशन में काम, दे कंफ्यूज। लेकिन इसमें अगर आप जैसे बताए, मैं एक डिस्ट्रीब्यूशन इंडस्ट्री में मैं बिलोंग करता हूँ, तो वो बहुत वाइड होता जाता है, उसको बात करने का बहुत सारा मौका मिल जाता है। So thank you very much for that beautiful answer। अभी एक क्वेश्चन बार बार वापस आता है, अक्सर मार्केट से ये आता है, बोलता है कि मैं शुरुआत किया, मैं डीएक्सन में शुरुआत किया, लेकिन मुझे जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स वो नहीं मिल रहा है। तो आप हमारा दर्शकों को, हमारे पार्टिसिपेंट्स को क्या मार्गदर्शन दिखाएंगे, क्या एडवाइस देना चाहेंगे? हाँ, ओके। You see, ये बहुत कॉमन चैलेंज है, बिकॉज कुछ लोग स्पेशली डायरेक्ट सेलिंग के आने के बाद कुछ लोग बहुत तेजी से बढ़ते हैं, उनका बहुत बोनस भी तेजी से बढ़ जाता है। बट कुछ लोग काम करने के बावजूद भी उनको जो सक्सेस हासिल होना चाहिए वो कभी उतना इजी से हासिल नहीं हो पा रहा है। सो प्रॉब्लम कहां पे है? आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम, हाफ वर्क डन। पहले प्रॉब्लम को पहचानना, आधा रास्ता आप तैर कर दिए। सी, मैं बोल रहा हूं डीएक्सन इज द सुपर कार। मैं कभी भी यही बोलता हूं, डीएक्सन आपके लिए एक सुपर कार है। आप जहां भी हो, कैसे हो, आपका पास एक सुपर कार है। आपका जो लक्ष्य कहां है, वो लक्ष्य तक पहुंचाने का ये सुपर कार मदद करेगा। मैंने वो सुपर कार में बैठा, एक बंदा ने सुपर कार लेकर 1 साल में सक्सेसफुल हो गया। मैंने वो सुपर कार में बैठने के बाद 1-2 महीने में मैंने कार को ठोक दिया। तो प्रॉब्लम कहां पे, कार में है या ड्राइवर में है? सो डेफिनेटली वो ड्राइवर में है। अगर कार में रहा होता तो ये कार नहीं जाता होता। मैं देख रहा हूं बहुत सारी कार चल रहा है, डीएक्सन का कार सक्सेस हो रहा है, बट कुछ कार नहीं चल पा रहा है, कुछ कार ठोक दे रहा है, एक्सीडेंट हो रहा है। तो इसका मेन कारण है पहले समझना ये ड्राइवर का अंदर कोई प्रॉब्लम हो सकता है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं ड्राइवर काम नहीं करता है, ऐसा नहीं है डीएक्सन में लोग काम नहीं करते। काम करने का बावजूद भी उनका बिजनेस जितना तेजी से जाना चाहिए वो नहीं जा रहा। इसका कारण एक ही है, वो काम जहां पे करना चाहिए वहां पे नहीं कर रहे, गलत जगह में उनका एफर्ट हो रहा है, गलत जगह में उनका एफर्ट हो रहा है। पहले बिकॉज शुरुआत में क्या होता है ना, डीएक्सन बिजनेस ज्वाइन करने के बाद इमीडिएटली क्या करते हैं लोग, दूसरों को बिजनेस डीएक्सन बिजनेस में ज्वाइन करना शुरू कर देते हैं। पहले मैंने ये ड्राइविंग नहीं सीखा है, मैं दूसरों को ड्राइविंग कैसे सिखाऊंगा? ये तो लॉजिकल बात है, सही है ना। अगर
मुझे दूसरों को सिखाना है तो पहले मुझे सीखना बहुत जरूरी है। अदरवाइज मैं जो गलती कर रहा हूं मेरा बंदा भी वही गलती करेगा, मेरा गाड़ी भी ठोकेगा और मेरा पूरा टीम का गाड़ी भी ठोकेगा, कहां भी नहीं जाने वाला है। तो इसीलिए ये बिजनेस को सीखना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हम जहां पे ये एफर्ट शो कर रहे हैं, जहां पे हम ये एफर्ट डाल रहे हैं, वो जगह बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं कभी भी बोलता हूं, अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ सर्वाइवल एंड डेवलपमेंट। जो भी बिजनेस में है, स्पेशली डीएक्शन बिजनेस में, पहला एक चीज आपको पार करना है सर्वाइवल। सर्वाइवल का मतलब जीवित रहना। डीएक्शन में कैसे जीवित रहना, ये सीखना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। जीवित रहने का मतलब क्या है? जीवित रहने का मतलब है हर महीने 3500 पीवी ऑटोमेटिक कैसा आपका पर्सनल पीवी होगा, ये बोलते हैं जीवित रहने का एक फॉर्मूला। अगर ये फॉर्मूला बन जाएगा तो हर एक बंदा, तो मुझे अभी थोड़ा गाड़ी चलाना आ गया, 3500 पीवी करना मुझे आ गया, तो मैं क्या करूंगा, जो भी मेरा नीचे आ रहा है उसे यही सिखाऊंगा तू कैसे 3500 पीवी करना है। तो पहले ये 3000 पीवी करने का फॉर्मूला वो करना बहुत बहुत जरूरी है। वो फॉर्मूला हमें कहां मिलेगा? मैं कभी भी बोलता हूं 3 स्टेप्स। ओके, पहला स्टेप, एक अच्छा कंज्यूमर बनो। ये पहला स्टेप है। जो भी आप डीएक्शन बिजनेस करना चाहते हो, एक अच्छा कंज्यूमर बनो। जो प्रोडक्ट लेने की ताकत आप रखते हो, वो प्रोडक्ट लेकर आप कंज्यूम करो। ये पहला स्टेप हो गया। मैं ये नहीं बोल रहा हूं डीएक्शन से सारी प्रोडक्ट आप लेकर खाना ही है, ऐसा नहीं है। जो प्रोडक्ट आप ले सकते हो, आपका घर में यूज होता है, वो प्रोडक्ट डीएक्शन का प्रोडक्ट होना चाहिए। नंबर 2 इज यू बिकम द डिस्ट्रीब्यूटर। कंज्यूमर क्रिएट करो। बिजनेस बाद में क्रिएट करेंगे, पहले कंज्यूमर क्रिएट करो। कंज्यूमर का मतलब जो बंदा आपसे प्रोडक्ट हर महीना लेगा। तो ये कंज्यूमर कैसा क्रिएट होगा? जब हम बात करेंगे ये प्रोडक्ट यूज करने का बाद मुझे जो फायदा जो मिला है उसे हम शेयर करेंगे। कुछ लोग मेरा बात सुनेगा, कुछ लोग मेरा बात नहीं सुनेगा, बट कुछ लोग ये प्रोडक्ट यूज करने के लिए रेडी होगा। सही है ना? सो ऐसे क्या होगा, मेरा नीचे कंज्यूमर रेडी होगा। तो ये कंज्यूमर रेडी हो जाएगा, ये बहुत बड़ा ताकत है। यहां हम बनते हैं डिस्ट्रीब्यूटर। ये डिस्ट्रीब्यूटर बनते हैं तो क्या होता है, यहां पे मेरा 3500 का जो पर्सनल पीवी का बोझ मेरा है, तो सिर्फ मेरा सर में नहीं है, ये अभी बटा हुआ है। मेरा कंज्यूमर मुझे मदद करेगा ये 3500 पीवी या 3000 पीवी या 2000 या 5000 पीवी करने का लिए ये कंज्यूमर मुझे मदद करेगा। ये मदद से मैं पर्सनल पीवी बन सकता हूं। सो सेकंड स्टेप हुआ डिस्ट्रीब्यूटर। देन थर्ड स्टेप ये है आपका यू बिकम द नेटवर्कर। नेटवर्कर कैसे बनेंगे? आपका नीचे डिस्ट्रीब्यूटर को स्पॉन्सर करेंगे, देन यू बिकम द नेटवर्कर। हमारा बिजनेस मैनुअल है, डीएक्शन कंपनी में एक बुक मिलता है, डीएक्शन बिजनेस मैनुअल। वो मैनुअल का बुक अराउंड 60 रुपीज 70 रुपीज कुछ है। उसमें आप देखना ये 3 स्टेप कैसा करेंगे, क्या करेंगे, कंज्यूमर कैसा निकालना, 20 कंज्यूमर कैसा बनेंगे, बहुत अच्छा तरह से लिखा होगा। यू शुड आई बिलीव हर एक जो डीएक्शन का मेंबर है या प्रोस्पेक्ट है वो बुक पढ़ना बहुत जरूरी है उनके लिए। और सेकेंड जो चीज है, सर्वाइवल का बाद आता है डेवलपमेंट। ये डेवलपमेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मेनी ऑफ द डाउनलाइन गॉट डिसअपॉइंटमेंट बिकॉज ऑफ रॉन्ग एक्सपेक्टेशन। ओके, बिकॉज जब मेरा डाउनलाइन बिजनेस का अंदर आता है, 1 महीना 2 महीना 3 महीना काम करता है, बाद में काम नहीं करता है। क्यों? बिकॉज इसका मेन कारण होता है उसका अंदर में जो एक्सपेक्टेशन जो सेट कर रहा हूं, मैं दावत कैसे देकर उसे लेकर आ रहा हूं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं क्या बोलकर उसे अट्रैक्ट कर रहा हूं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं ये बोलूंगा तू बिजनेस में आ जा, 3 महीने में देख तेरा चेक 1 लाख हो जाएगा, 10,000 हो जाएगा, तेरे लिए मैं काम करूंगा, तेरे लिए मैं प्रोडक्ट बेचूंगा। ये सब बात उसका अंदर एक एक्सपेक्टेशन सेट करता है। अच्छा, ये बिजनेस इतना आसान है, मुझे कुछ नहीं करना है, आधार कार्ड दे तो, फोटो दे तो, मेरा पूरा अपलाइन मेरा काम देख लेगा। सो आने का बाद देन अपलाइन बोलेगा 1000 पीवी कर, 3000 पीवी कर। देन वो बंदा सोचेगा ये तो पहले तूने नहीं बोला 3000 पीवी करने का, 1000 पीवी नहीं करने का, वो तू तो बोला आसान है, ऐसे ही लोग लाए आके प्रोडक्ट लेके जाएंगे, ये करेंगे। तो ये एक्सपेक्टेशन सेट करना, अगर गलत एक्सपेक्टेशन हो गया ना, रियलिटी का साथ नहीं मिल रहा है, तो डिसअपॉइंटमेंट आपका टीम में शुरू होगा। तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है हम क्या दावत लेकर लोगों को बुलाते हैं। ये जो GoPro करके एक वीडियो है, डीएक्शन प्रो करके एक वीडियो है यूट्यूब में, पार्ट 1 पार्ट 2 है। अगर आप देखेंगे आपको अच्छा पता चलेगा
ये बिजनेस कैसे हम डेवलप करने के लिए। और मैं ये भी आपके लिए हमारा जो व्यूअर्स है उनके लिए यही बोलूंगा, हमारे पास कुछ बुक्स है, वो बुक जरूर आप पढ़ना। नंबर 1 बुक है बिजनेस ऑफ द 21st सेंचुरी। ओके, ये बुक इंग्लिश में भी आता है, हिंदी में भी आता है। ये बुक पढ़ेंगे तो आपको नेटवर्क मार्केटिंग का पूरा जानकारी मिलेगा और क्यों करना है इसका मकसद आपको पता चलेगा। सो डेफिनेटली मैं ये कहता हूं बिजनेस ऑफ द 21st सेंचुरी, ये किताब आपको पढ़ना ही चाहिए अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं तो। सो ये मिस नहीं करने का, हिंदी में भी आता है, इंग्लिश में भी आता है, सही है ना। अगर पढ़ नहीं सकते हो तो एक ही काम करो, यूट्यूब में चले जाओ, इसका ऑडियो बुक भी रहता है, वो ऑडियो एटलीस्ट सुन लो तो आपको ये क्लियर हो जाएगा DXN बिजनेस करने का मकसद क्या है। और कॉन्फिडेंट कॉन्वर्सेशन, सेकेंड बुक है कॉन्फिडेंट कॉन्वर्सेशन, कैसे बात करना, बात करने के टाइम लोग क्या क्या ऑब्जेक्शन करेंगे, वो ऑब्जेक्शन हम कैसे हैंडल करना है, प्रोफेशनली लिखा हुआ है। सेकेंड बुक है कॉन्फिडेंट कॉन्वर्सेशन, ये भी हिंदी में आता है, कुछ 60-70 रुपए का दाम में मिलता है। ओके, देन स्किल विथ पीपल, थर्ड बुक है स्किल विथ पीपल, एंड फोर्थ बुक है क्वेश्चन एंड आंसर्स, क्वेश्चंस और द आंसर्स। ओके, एलन पीस का एक बुक है, हिंदी में भी मिलता है। ओके, स्पॉन्सरिंग करने के लिए बहुत बेहतरीन बुक ये है, कैसा स्पॉन्सरिंग करना है बहुत अच्छा से समझाया हुआ है। पैराबल ऑफ द पाइपलाइन, कॉपी कैट मार्केटिंग एंड GoPro, ये सब जो बुक है ना, ये सब जो बुक है आप जरूर, आपका घर में रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। बुक में इन्वेस्ट करना, ध्यान में इन्वेस्ट करने के लिए कभी शको मत, ये आपके लिए असेट है। आज नहीं पढ़ेंगे तो कल पढ़ेंगे, तो जरूर इसमें ज्यादा नहीं होगा, आपका एक 500-600 का खर्च होगा, बट ये जो आपका लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आएगा ना, बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आएगा। बिकॉज ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के बारे में आपको पता नहीं है, कैसा करना है, कैसा जाना है, तो इसीलिए ये किताब आप पढ़ेंगे, यू विल डेवलप द स्किल, आपका स्किल डेवलप होगा, देन आपका सक्सेस रेट ज्यादा होगा, देन आपका जो तरीका है, जो जाने का जो तेजी है, और बहुत तेजी से आप सक्सेस हो सकते हैं। तो डेफिनेटली बुक इज द सॉल्यूशन आपका, बिकॉज आपका अपलाइन, आपका पूरा टाइम आपका घर में नहीं रहेगा, आप आपका अपलाइन को बैग में डालकर नहीं ला दे सकते हो, सही है ना, बट बुक आपका साथ ही रहेगा, आपका बैग में रहेगा, जहां भी चाहते हो वहां आपका बुक को ले जा सकते हो, वो आपको गाइड कर सकता है। ओके, सो डेफिनेटली ये बुक है आपके लिए एक अपलाइन क्या काम करेगा। सो डेफिनेटली जो मैं बुक बोला हूं ये मिनिमम बुक है, अगर ये पढ़ेंगे तो आपको पूरा जानकारी डेवलपमेंट के बारे में मिलेगा, एंड डेफिनेटली यू विल बी सक्सेसफुल इन दिस इंडस्ट्री। या राहुल? वेरी ट्रू रफीक सर, वेरी ट्रू। अब जो बताया था बुक्स के बारे में, मुझे अभी भी याद है, जब भी आप मुझे देखते हो, मतलब राहुल वो बुक्स खरीदा है, तो मतलब हाँ वो बुक खरीदा है, तो हम लोग इवन एज ए स्टाफ हम लोग प्रैक्टिस करते हैं कि वी कीप ऑन रीडिंग, में हम लोग करते हैं, वी गिव टू PICs। सो बुक्स आपका एक बहुत बड़ा एसेट है, स्पेशली हमारे इस इंडस्ट्री में बहुत महत्व है, बहुत नॉलेज मिलता है, और यू गेट लॉट्स आइडियाज। और एज मिस्टर रफीक सेड, सर्वाइवल स्टेज, डेवलपमेंट स्टेज, तो लवली आंसर्स, एंड जो सभी जो सुनने के लिए बेचुक है ना। मेरे साथ अभी रफीक सर, हमारा नॉर्थ का मैनेजर विजय है, जो उसके पास एक क्वेश्चन है जो मार्केट में आता है, तो विजय वो क्वेश्चन पूछना चाहता है। कैन आई अलाउ मिस्टर विजय? यस मिस्टर विजय। गुड मॉर्निंग रफीक सर, गुड मॉर्निंग मिस्टर राहुल। सर बेसिकली जो मेरा ये प्रश्न नहीं है, ये एक समस्या है सर। डायरेक्ट सेलिंग की एक समस्या है कि जब लोग डायरेक्ट सेलिंग के अंदर काम कर रहे होते हैं कुछ टाइम में, तो सोचते हैं कि मैंने इतना वक्त डायरेक्ट सेलिंग में दिया, DXN में मैंने इतना वक्त दिया, मेरे पास एक बहुत बड़ी एक बेहतरीन टीम है, लेकिन वो टीम मुझे नहीं सुनती है, और या फिर मुझे सुनती भी है तो मेरे मन में, उनके मन में, कुछ लोगों के मन में ये विचार रहता है कि मैं अकेला हूँ, उनको लगता है कि मेरी टीम मुझ पर ट्रस्ट नहीं कर रही है। इस तरह की ये एक भावना से ग्रसित होकर, ये जो बेसिकली कॉमन समस्या है, ये इससे दो चार होना पड़ता है कभी ना कभी, किसी न किसी समय हर एक डायरेक्ट सेलर को, नेटवर्कर को। तो सर ये जो समस्या है, इससे कैसे पार पाया जा सकता है, कैसे इस समस्या से निपट के आगे बढ़ा जा सकता है और अपने आप को मोटिवेट किया जा सकता है, सर इसके बारे में आप हमारे दर्शकों को, व्यूअर्स को बताएं। अच्छा विजय, ये जो है एक इमोशनल चैलेंज है, यू नो ये कभी कभी आप देखते हो जब टीम ग्रो होता है, जब बच्चे छोटे छोटे रहते हैं
माँ बाप का बात अच्छे तरह के सुनते हैं। जब बड़े बच्चे हो जाते हैं ना, माँ बाप को सिखाने लगते हैं, तो माँ बाप सोचता है ओ मैं जो बोल रहा हूँ मेरा बच्चा नहीं सुन रहा है, उल्टा मुझे सुना रहा है। ये जो हमारा घर में हो रहा है, ये नेटवर्क मार्केटिंग में भी होगा। आपने देखा होगा। सो जब लीडर काम करना शुरू करता है, डाउनलाइन आते हैं, तो हर एक बात, छोटे छोटे बात शुरुआत में पूछते हैं, सर मैंने सेमिनार अटेंड किया, सर मुझे क्या करना है, मुझे प्रोडक्ट बेचना है, मुझे क्या बुक पढ़ना है। शुरुआत में बहुत एक लगन होता है डाउनलाइन और अपलाइन का साथ। सो ये जो जब ये अपलाइन एक लीडर की पहुंच में आ जाता है, देन उसका डाउनलाइन भी थोड़े थोड़े लीडरशिप की तरफ आ जाता है। ये लीडरशिप है ना, डाइल्यूशन हो जाता है। देन अपलाइन को ये दिक्कत बनता है पूरा टीम को एक साथ बनकर रखने में, बिकॉज एक स्ट्रैटेजी एक टीम के लिए काम करेगा और एक टीम उसका बात नहीं सुनेगा। वो सोचेगा नहीं ये मेरा से नहीं होगा, वो दूसरे टीम को दूसरा स्ट्रैटेजी, मेरा टीम को दूसरा स्ट्रैटेजी। तो इसीलिए ये दिक्कत होता है। तो इसीलिए इसे हैंडल करना, ये बोलते हैं हम इमोशनल इंटेलिजेंस। अगर आप आपका टीम को कंट्रोल करना चाहते हो, पहला चीज आपका इमोशन को कंट्रोल करना सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका जुबान को, आपका बात को, आपका गुस्सा को, आपका इमोशन को, आपका जो बात करने का तरीका को कंट्रोल करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अपलाइन कभी भी अच्छा से ये बात करेगा, ये एक्सपेक्ट करना हमारे लिए सही नहीं है। कभी कभी डाउनलाइन उसका सिचुएशन अलग होता है, तो इसीलिए उल्टा सीधा भी बोल सकता है। बट एज अ अपलाइन, एज अ लीडर, यू शुड नो बहुत उसे उसका ऊपर हम बहुत बॉस भी नहीं बन सकते हैं और उसे हमारा ऊपर बॉस बनने को छोड़ भी नहीं सकते। ये एक बैलेंस रखना बहुत जरूरी है नेटवर्क मार्केटिंग में, अगर आपका टीम को आप कंट्रोल करना चाहते हो। मैं बताता हूं ये कंट्रोल कब होगा। यू सी, हमारा डाउनलाइन इज नॉट इंटरेस्टेड। मेरा डाउनलाइन ये इंटरेस्ट में नहीं है मेरा अपलाइन का पीवी क्या होगा, मेरा अपलाइन फर्स्ट क्राउन एम्बेसडर कब बनेगा, मेरा अपलाइन क्राउन डायमंड कब बनेगा, मेरा अपलाइन डायमंड कब बनेगा। ये उसका ऊपर इंटरेस्ट नहीं है। ये तुम क्राउन एम्बेसडर बनो या नहीं बनो, डाउनलाइन के लिए इसमें कोई फायदा है? कोई फायदा नहीं है। तो डाउनलाइन इसमें इंटरेस्टेड है अपलाइन की तरफ से मुझे क्या मिल रहा है। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो एज द अपलाइन आपको एक क्वेश्चन खुद पूछना है, मैं मेरा डाउनलाइन के लिए, उसका बेनिफिट के लिए, उसका वेलफेयर के लिए मैं क्या कर रहा हूं। सो मैं क्या रोल प्ले कर रहा हूं उसका डेवलपमेंट के लिए। ओके, बिकॉज दे आर इंटरेस्टेड इन देयर सक्सेस। सो हमको ये करना चाहिए, उनका डेवलपमेंट के लिए कुछ प्रोग्राम डिजाइन करना, कुछ इवेंट्स बनाना और उनका पीवी रिपोर्ट एनालाइज करना, उनको बताना कहां कहां गलती हो रहा है, उनको बताना आपका पास 20 कंज्यूमर लिस्ट है या नहीं, वो बताओ मुझे, वो चेक करवाना, उसका सर्वाइवल स्टेज को पार करने के लिए उसे मदद करना, उसका डेवलपमेंट स्टेज जाने के लिए वो अच्छा स्पीकर बनाने के लिए उसे तैयार करना। ये सब काम अपलाइन का ऊपर एक जिम्मेदारी बन जाता है। जब अपलाइन ये जिम्मेदारी ले लेता है ना, तो डाउनलाइन को एक सुकून मिलता है, मेरा सक्सेस के लिए कोई एक है वो जो काम कर रहा है, कोई एक बंदा है जो फिक्र कर रहा है, मेरा बोनस बढ़ाने के लिए एक बंदा मेरे लिए फिक्र कर रहा है। अगर ये समझ आपका डाउनलाइन को आ जाता है ना, ये एक दिल से दिल बॉन्डिंग वहां पे शुरू हो जाता है। अगर ये दिल का रिश्ता बन गया तो आपका डाउनलाइन आप जो भी बोलेंगे ना, ब्लाइंडली आपको फॉलो करेगा, प्रोवाइडेड आप ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लो। ये रेस्पेक्ट कमिटमेंट के सिवा नहीं आएगा। लोग बोलते हैं लोग मुझे रेस्पेक्ट नहीं करते। रेस्पेक्ट जब भी करेगा जब आप आपका डाउनलाइन का बेनिफिट, उसका फायदे के लिए कमिटमेंट जब तक नहीं होगे, तब तक आपको जो आप रेस्पेक्ट तो चाहते हो वो रेस्पेक्ट आपको नहीं मिलने वाला है। तो इसलिए आपका डाउनलाइन के लिए आप क्या कर रहे हो। और सेकंड जो बड़े गलती मैंने देख रहा था, लोग का टीम क्यों डिवाइड हो रहा है, उसका मेन है डाउनलाइन को ज्यादा डिपेंडेंट करना, खुद का ऊपर डिपेंडेंट बना देते हैं लोग। अच्छा तुझे सेमिनार लेना है, मैं सेमिनार लूंगा। ओके, प्रिस्क्रिप्शन लेना है, मेरे से भेज, मैं करूंगा। ये शुरुआत में ठीक है, बट ये काम हर एक बार अपलाइन ही करता रहेगा। अपलाइन का पास 10 डाउनलाइन है, 10 टीम का वही काम करता रहेगा, अपलाइन का पास टाइम नहीं रहेगा। तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली 3-4 टीम का साथ काम करेगा, 4-5 टीम को काम करने के लिए टाइम नहीं रहेगा, और 4-5 टीम सोचेगा वो मेरा अपलाइन मेरे लिए हेल्प नहीं कर रहा है। यहां से फ्रिक्शन होना शुरू हो जाएगा। तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपका टीम को आप मदद कर सकते हो
तो ये काम गलती में भी नहीं करने का, जो काम आपका डाउनलाइन करना है वो काम उसके लिए आप मत करो। उसका पर्सनल पीवी उसकी जिम्मेदारी है, आप पैसा देकर उसका पर्सनल पीवी मत बनाओ। अगर इवेंट में टिकट है तो टिकट लेने का जिम्मेदारी उसका है, आप पैसा देकर उसके टिकट लेकर मत दो। बिकॉज ये हो जाएगा ना तो ये आदत बन जाएगा, ये आदत बन जाएगा, पूरा टीम यही फॉलो करेगा एंड एवरीबॉडी विल एक्सपेक्ट, और रिकॉग्निशन नहीं आ रहा है अपलाइन टिकट देगा। तो अपलाइन कभी कभी नहीं देता है, कभी कभी नहीं दे पाता है, तो अपलाइन खराब हो जाएगा, तो वहां से रिश्ता एक थोड़ा गलत हो जाएगा, अलग हो जाएगा। तो इसीलिए आप अगर आप अच्छा अपलाइन बनना चाहते हो, यही सोचो मेरा डाउनलाइन उसका डेवलपमेंट के लिए मैं क्या करूं, उसका स्किल डेवलपमेंट के लिए मैं क्या करूं। अगर उसका पास पैसा है तो अपलाइन क्या कर सकता है, बुक खरीद कर उसे उधार दे सकता है, ये बुक पढ़ने के बाद वापस मुझे दे दे, फ्री में नहीं देने का, देकर वापस लेने का। then what will happen is you are helping for a skill development। एक अच्छे वीडियोस बना के उसे देना, अच्छे वीडियोस सर्च करके उसे रेफरेंस देना, ये सब चीज अगर अपलाइन करेगा ना डाउनलाइन का अंदर एक ये कॉन्फिडेंस होगा, हाँ मेरा अपलाइन मेरे लिए फिक्र करता है, मेरा सक्सेस के लिए कोशिश करता है। ये कोशिश कामयाब नहीं होगा फिर भी चलेगा, बट कोशिश करना बहुत इंपॉर्टेंट है आपका डाउनलाइन का सक्सेस के लिए। अगर ये सिस्टम आप लेकर आ जाएंगे ना, यू विल कीप योर टीम लाइक दिस, दिल का दिल एक रिश्ता बन जाएगा, तो आपका टीम आपको छोड़कर कभी भी कहीं भी नहीं जाएगा। सो दिस इज वन ऑफ द सीक्रेट हाउ यू कैन रिटेन योर लीडरशिप। या विजय। थैंक यू विजय, थैंक्स अ लॉट, बेहतरीन क्वेश्चन। मैं उम्मीद करता हूँ हमारे दर्शकों को जो ये कॉमन समस्या है, ये प्रश्न नहीं था, ये समस्या है, और कभी जाने अनजाने हम समस्या को में उलझ के और इस व्यवसाय को के प्रति नेगेटिव हो जाते हैं और अपनी टीम को नुकसान पहुंचाने लगते हैं जाने अनजाने में। तो हमें क्या करना है, मीठी दवाई के साथ साथ कड़वी दवाई भी देते हुए चलना है, जिससे कि एक बैलेंस रहे और एक स्टेबल टीम और एक इंडिपेंडेंट टीम बन सके विद प्रॉपर गाइडेंस ऑफ देयर अपलाइन। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच विजय, थैंक यू वेरी मच। तो हम चलेंगे आगे। रफीक सर, जो मार्केट का जो सवाल जो है वो हम लोग आगे लेके चलेंगे। अभी एक अक्सर ये होता है कि एक क्वेश्चन आता है मार्केट से कि हाउ टू कंस्ट्रक्ट अ प्रॉपर सिस्टम विद डीएक्सएन, कि डीएक्सएन के साथ एक सही सिस्टम का निर्माण कैसा करें। अक्सर आता है कि क्योंकि सिस्टम इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो वो कैसे करें, तो प्लीज आप बताएं हमारे पार्टिसिपेंट्स को। सी, डीएक्सएन का बिजनेस है, इट्स अ बिजनेस ऑफ फ्रीडम। मुझे 2-3 साल एक सिस्टम बनाना है, 3 साल का बाद सिस्टम मेरे लिए काम करना है, ये होगा डीएक्सएन का तरीका। मैं फिर और एक बार बोल रहा हूं, 2-3 साल सिस्टम बनाने के लिए काम करना है, 3 साल का बाद सिस्टम मेरे लिए काम करना है। ऐसा एक सिस्टम बनाना है एक 3 साल का अंदर। ये सिस्टम कैसे कब बनेगा, ये सिस्टम बनाने के लिए आपका टीम का जो स्ट्रक्चर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज मेरा घर जो है, मेरा घर कैसा खड़ा हुआ है, मेरा घर खड़ा हुआ है पिलर से। अगर एक ही पिलर से मेरा घर खड़ा हुआ है, मेरा घर खड़ेगा या नहीं खड़ेगा? खड़ेगा, बट मेरा घर बहुत वीक रहेगा। एक तूफान आ जाएगा तो गिर सकता है, आके एक पिलर चला जाएगा तो पूरा घर टूट जाएगा। तो इसीलिए प्रॉपर पिलर रखना बहुत जरूरी है। सो डीएक्सएन का ये जो हमारा मार्केटिंग प्लान है ना, ये इस तैयार से इसका फोकस में ही आया हुआ है। आपका स्ट्रक्चर को स्ट्रांग करो। स्ट्रक्चर को क्यों स्ट्रांग करना है, इसका पीछे एक थियरी है, एक इकोनॉमिक थियरी है। एक इकोनॉमिक थियरी क्या बोलता है, सारे अंडे को एक जगह में नहीं रखने का। एक बहुत अच्छा एक इकोनॉमिस्ट बोला था, सारे अंडे को एक जगह में मत रखो, एक बास्केट का अंदर मत रखो। क्यों नहीं रखने का? अगर एक बास्केट टूट जाएगा तो पूरा अंडा टूट जाएगा। तो इसीलिए अंडा को रखना है अलग अलग बास्केट में रखो। तो एक अंडा भी एक बास्केट में टूट जाएगा ना, दूसरा बास्केट आपके लिए आपका अंडा को सुरक्षित रख सकता है। ये है जो प्रिंसिपल है डीएक्सएन मार्केटिंग प्लान का। पूरा प्रिंसिपल इसका अंदर ही रहता है। इसीलिए डीएक्सएन मार्केटिंग प्लान बाइनरी प्लान नहीं है, सिंगल लेवल प्लान नहीं है। डीएक्सएन प्लान है मल्टी लेवल
प्लान। सो डीएक्सन में है मल्टी लेग, आप कितने भी लेग कर सकते हो, बट मिनिमम डीएक्सन मार्केटिंग प्लान से आपको अच्छा फायदा होना चाहिए। यू शुड फोकस ऑन 6 लेग्स। 6 लेग में फोकस करना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपको जो भी बंदे, जो भी कस्टमर, जो व्यूअर्स है, आपको ये बात समझना। सो यू शुड हैव a 6 line structure for your survival। कभी कभी लोग बोलते हैं सर 3 लाइन है मेरे पास, 2 लाइन काम नहीं करता है, तू 2 लाइन के लिए मैं पीवी देता हूं। ये काम करना छोड़ दो। ये 2 लाइन काम नहीं करता है, वो 2 लाइन को छोड़ो, नया 2 लाइन लेकर आओ। अगर अदरवाइज उसका साथ मिलकर उसका नीचे और स्ट्रांग 2 लाइन बढ़ाओ। ये एक लाइन को पाल कर, लाइन को आप पाल नहीं सकते हो, ऑलवेज समझो। एक लाइन को आप पाल नहीं सकते हो, कुछ दिन के लिए पालना। 2 लाइन को अगर पालते हो वो पैरालाइज हो जाएगा, तो वो लाइन वैसे ही मर जाएगा। तो इसीलिए आपका पास ये 6 लाइन, 6 स्ट्रक्चर होना बहुत बहुत जरूरी है। ओके, यू सी नाउ लेट मी, इसके लिए डीएक्सन अभी कोशिश कर रहा है हर एक प्रमोशन, हर एक जो हमारा सिस्टम बिठाना, कॉन्सेंट्रेट ऑन ये 6 लाइन। एक अभी एक नया प्रमोशन अगले महीने से शुरू होने वाला है, वो है 6 लाइफ लाइन प्रोमो। ये प्रोमो है आपका लाइफ को बदल सकता है। ये प्रोमो आपका डीएक्सन बिजनेस को एक पूरा फास्ट ट्रैक में ले आ सकता है। तो ये प्रोमो को सिर्फ आप नहीं, आपका हर एक डाउन लाइन ये प्रोमो को कामयाब करने के लिए काम एक बार कर देगा, तो ये कंटिन्यूसली ऑटोमेटिक बनना शुरू हो जाएगा। सिर्फ आपको 2 महीना इसमें पूरा दम लगाना है। अगर ये सक्सेस 2 महीने में हो जाएगा ना, देन इसका सक्सेस रेट ऑटोमेटिक आपको 2 साल 3 साल तक ऐसे ही रहेगा। तो इसीलिए यू शुड वर्क ऑन दिस 6 लाइफलाइन प्रोमो। ये 6 लाइफलाइन प्रोमो क्या है, इसके बारे में मैं आपको थोड़ा समझाता हूं। 6 लाइफलाइन प्रोमो है, अगर आप स्टार एजेंट नहीं हो तो 1500 पर्सनल पीवी पहले दिन में करना। ओके, आप स्टार एजेंट नहीं हो, बिलो स्टार एजेंट हो तो 1500 पर्सनल पीवी करना, और स्टार एजेंट एंड अबव हो तो 3500 पर्सनल पीवी पहले दिन में करना, कंटिन्यूअस फॉर 2 मंथ्स। कौन सा महीने से? मई से लेकर जुलाई तक, मई जून जुलाई, ये 3 महीने में है। ये 3 महीने में एटलीस्ट 2 महीने में पहले दिन में 1500 स्टार एजेंट से नीचे है, अदरवाइज 3500 स्टार एजेंट और स्टार एजेंट से ऊपर है। तो आप, ये पहला कंडीशन है। और सेकंड कंडीशन है, ये पूरे महीने में मैंने 3500 कर दिया या 1500 कर दिया, पूरे महीने में 6 लाइन, अलग अलग लाइन ए, लाइन बी, लाइन सी, लाइन डी, लाइन ई, अलग अलग लाइन 6 महीने में होना चाहिए। 1500 पर्सनल पीवी मेरा फर्स्ट जनरेशन में, मेरा जो फर्स्ट जनरेशन है उसमें 1500 पर्सनल पीवी होना चाहिए। कुछ लोगों के लिए फर्स्ट जनरेशन काम नहीं करता है, तो क्या करना है, तो नया लोगों को जोड़ो, नया लोगों को जोड़कर उनसे पीवी करवाओ, उनको सिखाओ 20 कंज्यूमर कैसा करना है, उनको सिखाओ सीड स्टॉक कैसा करना है। तो ये करेंगे, यू विल क्वालिफाई फॉर क्राइटेरिया ए। अगर ये कर देंगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको एक इंटरनेशनल लेवल का एक स्टार होटल में फुल डे एक फिजिकल सेमिनार मिलेगा। अब नहीं मिलेगा, जब कोविड का सिचुएशन खत्म हो जाता है। ये एक अच्छा रिकॉग्निशन हम आपके लिए करेंगे और एक अच्छा प्रोग्राम आपके लिए करेंगे, वहां में बहुत बेहतरीन स्पीकर का साथ आपका पूरा लाइफ को वो भी चेंज कर सकता है। ये है क्राइटेरिया ए का कंडीशन। और क्राइटेरिया बी का कंडीशन क्या है? बी का क्राइटेरिया भी बहुत आसान है। ये बी का क्राइटेरिया है, जो क्राइटेरिया ये जो क्वालिफाई कर रहा है उस तरह आपका नीचे फर्स्ट जनरेशन में 6 क्वालिफायर होना चाहिए। अगर 6 क्वालिफायर आपका फर्स्ट जनरेशन में हो जाएगा, देन यू विल बी एलिजिबल फॉर क्राइटेरिया बी, और आपका 1500 पीवी और 3500 पर्सनल पीवी पहले दिन में होना जरूरी है इसके लिए भी। ओके, सो इस कहने का ये मतलब है, 2 चीज यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले दिन पर्सनल पीवी करना, सेकेंड 6 लाइन को एक्टिवेट करना, और थर्ड फर्स्ट जनरेशन को एक्टिवेट करना। और ये 3 चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये कर देंगे ना, कुछ लोगों के लिए इजी है, अगर कुछ लोगों के लिए मुश्किल है,
फिर भी मैं बोलूंगा ये 2 महीना वो मुश्किल काम करवा लो। अगर कर देंगे तो आपका लाइफ सेट हो जाएगा, तो आपका स्ट्रक्चर बन जाएगा। ये स्ट्रक्चर आपका 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 बिजनेस को एक बेहतरीन जगह में लेकर जा सकता है। तो ये क्राइटेरिया बी, मेरा 6 फर्स्ट जनरेशन में जो क्राइटेरिया वाला ये क्वालिफायर, उसे क्या मिलेगा, उसे वी विल हैव एक 7,000 रुपए का एक डीएक्सन का ट्रैवल वाउचर हम देंगे। वो ट्रैवल वाउचर से वो ट्रैवल कर सकता है, या कहीं भी एक बड़ा कैंप होता है वो कैंप वो अटेंड करता है, उसे और एक ट्रॉफी भी मिलेगा इन द कैंप। ओके, और एक अच्छी बात भी मैं आज बोलता हूं, 10 लोग जो फास्टेस्ट ये अचीव करते हैं, जो ज्यादा पीवी का साथ अचीव करते हैं, उनके लिए जितना भी एयरफेयर है वो एयरफेयर कंपनी खरीद लेगा, कंपनी उनके लिए ये फ्लाइट भी दे देगा। ओके, इसका जो कंडीशंस है हम बाद में एक बार एक पोस्टर की तरफ आप दे देंगे, बट ये 10 फर्स्ट 10 पीपल के लिए ये भी फ्री है, सो दैट यू कैन हैव एन एयर ट्रैवल, फ्लाइट से आ सकते हो, फ्लाइट से जा सकते हो। ओके, सो दिस इज व्हाट ऑल अबाउट दिस स्ट्रक्चर। यही सही आपका स्ट्रक्चर बनाना, और स्ट्रक्चर बनाने में और एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताता हूं, इसी पर्सनल पीवी क्वालिफायर को बढ़ाना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पर्सनल पीवी क्वालिफायर को कैसा बढ़ाएंगे, एक सिंपल कैलकुलेशन में कभी भी सिखाता हूं, बहुत सक्सेसफुल फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला है, हर एक स्टार एजेंट का साथ 10 पर्सनल पीवी क्वालिफायर होना जरूरी है। कितना है? 10 पर्सनल पीवी क्वालिफाई होना। वो 1300 करे, 1000 करे, 3000 करे, कोई मतलब नहीं है, बट ये एक स्टार एजेंट का साथ 10 पर्सनल पीवी क्वालिफायर बनाना जो जरूरी है। आप अगर आप देखो, मैं स्टार एजेंट हूं, मेरा नीचे 10 क्वालिफायर है, देन आप सही रास्ते में हो। आपका टीम में देखो स्टार एजेंट है, उसके नीचे 10 क्वालिफायर नहीं है, तो नाउ आपका अपलाइन का काम होता है वो स्टार एजेंट को 10 क्वालिफायर करवाने के लिए उसे गाइड करवाना। तो स्टार एजेंट के लिए 10 लोग तो डायमंड बन जाएंगे, तो आपका पास ऑटोमेटिक होगा 6 स्टार एजेंट इंटू 10 60 लोग, और खुद डायमंड आपका 10 अलग लोग, सो 70 पीपल पर्सनल पीवी क्वालिफायर डायमंड के लिए। सिंपल इक्वेशन डुप्लीकेट करना, कभी भी ये बिजनेस है डुप्लीकेशन का। स्टार एजेंट माने 10 लोग पर्सनल पीवी क्वालिफायर, डायमंड माने 70 लोग, 70 पीपल पर्सनल पीवी क्वालिफायर आपका टीम में। ये ख्याल रख लो, आपका डायमंड का टीम छोड़कर मैं बात कर रहा हूं, जो भी डायमंड है उनको छोड़कर आपका पास 70 पीपल होना चाहिए जो पर्सनल पीवी करने वाले। अगर आप स्टार एजेंट हो, 10 पीपल होना चाहिए पर्सनल पीवी करने वाले, आपका स्टार एजेंट को छोड़कर। अगर ये फॉर्मूला हम अटेंड कर लेंगे, हम ये पकड़ लेंगे, 2 साल आई एम टेलिंग यू, आपका इनकम आप जो ऐसा चाहते हो उससे मिनिमम 2 गुण ज्यादा रहेगा। एटलीस्ट एक 2 लाख 3 लाख का इनकम 2 साल में आपको मिलने वाला है इफ यू फॉलो दिस फॉर्मूला। मैं ये नहीं बोलता हूं घर बैठ के हो जाएगा, थोड़ा कोशिश तो जरूर करना है, ना सुनने की आदत डालना है। लोग से बात करेंगे तो लोग आपको टुकराएंगे, ये टुकराने की आदत लेना है। सो देन ये बात हम करते ही रहेंगे, ये फॉर्मूला हम सेट करेंगे, देन डेफिनेटली यू विल सी, यू विल हैव योर प्रॉपर स्ट्रक्चर। ये स्ट्रक्चर बन जाएगा, ये स्ट्रक्चर आप जब बुढ़ापे में चला जाओगे 70 ईयर्स 80 ईयर्स, ये स्ट्रक्चर आपको तब भी मदद करेगा। हम ये दुनिया छोड़कर चला जाएंगे, मेरा पूरा परिवार का सुरक्षा ये स्ट्रक्चर रखेगा। सो डीएक्सन बिजनेस में कभी भी बोल रहा हूं, ये 10,000 20,000 के लिए मत करो। डीएक्सन का बिजनेस इसलिए करो, आपका पोता पोत्री के लिए आप क्या छोड़कर जाते हो। घर छोड़कर जाना आपके लिए शायद सबके लिए मुमकिन नहीं है, बट ये सिस्टम, ये स्ट्रक्चर छोड़कर जाना सबके लिए मुमकिन है। अगर ये स्ट्रक्चर हम छोड़कर जाएंगे ना, मैं ये दुनिया से चला जाऊंगा बट मेरा फैमिली सुरक्षा रहेगा ये स्ट्रक्चर की वजह से। एक बिल्डिंग बनाने के लिए 10 करोड़ 20 करोड़ या एटलीस्ट 50 लाख तो स्पेंड करना पड़ेगा, बट ये स्ट्रक्चर डीएक्सन में एक 6 लाइन का स्ट्रक्चर करने के लिए आपको उतना खर्च नहीं होगा। सिर्फ आपका दिमाग यूज करना है, सिर्फ कोशिश करना है, सिर्फ थोड़ा ज्यादा मेहनत करना है। अगले 1-2-3 महीने में एक स्ट्रक्चर बन जाएगा, आपका पूरा लाइफ यू कैन हैव दैट फाइनेंशियल फ्रीडम माय फ्रेंड्स। बिकॉज ये कोशिश मेरा यही रहता है, हमारा जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर है 2 साल के अंदर एक फाइनेंशियल फ्रीडम लेकर आना। सिर्फ उनके लिए नहीं है, उनका परिवार का, उनका जनरेशन का, एटलीस्ट उनका पोता पोती के लिए अभी रेडी करके रखो। शादी नहीं हुआ है तो स्टिल इट्स वेरी गुड, शादी हो गया है तो देन
आपका फ्यूचर का ख्याल कौन रखेगा? बेटा रखेगा, बेटी रखेगा, मुझे पता नहीं, बट डीएक्सन का ये स्ट्रक्चर है ना, मैं दावे के साथ कहता हूं ये आपका ख्याल जरूर रखेगा। आपका फिनेंशियल का जितने भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये डीएक्सन का सिस्टम तब आपको पता चलेगा। जो वो साल 2020 में मैंने जो स्ट्रक्चर बनाया, ये आज मुझे काम में आ रहा है। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये स्ट्रक्चर बनाने में यू प्लीज पुट कंसंट्रेशन, यू विल हैव ये वंडरफुल स्ट्रक्चर सो दैट यू विल हैव योर फाइनेंशियल फ्रीडम। या राहुल, आई थिंक आपने वो क्वेश्चन का फुल जस्टिफिकेशन किया है, साथ में पूरा प्रोमो आपने बता दिया। तो एक्चुअली मिस्टर रफीक, आप देख रहे हैं हम कितने महीने से ये स्ट्रक्चर के ऊपर ही प्रोमोस लेके आ रहे हैं। सही है। तो अल्टीमेटली उसका इंपॉर्टेंस उतना ज्यादा है, तभी हम लोग उसको बार बार लेके आ रहे हैं। और काफी लीडर्स उसको अभी इम्प्लीमेंट भी कर दिया, दे वेरी हैप्पी। लेकिन हम वो कुछ लोग के लिए नहीं है, वी वांट एवरीबॉडी टू गेट इट, एवरीबॉडी, बिकॉज मैं चाहता हूं हर एक बंदा डीएक्सन में ज्वाइन करते हैं ना, 2 साल में उसे फाइनेंशियल फ्रीडम मिलना ही चाहिए, मिल जाना चाहिए। उसके लिए जितना भी करना है कंपनी में करने के लिए तैयार हूं, हमारा पूरा टीम करने के लिए तैयार है। सिर्फ आप डीएक्सन का साथ लगे रहो, हमारा भी जिम्मेदारी है आपको सक्सेस की तरफ लेकर जाने का, बिकॉज मैं मॉरली रिस्पॉन्सिबल हूं आपका ऊपर। तो इसीलिए डेफिनेटली जितने भी कंपनी छोटे छोटे जो टारगेट्स देते हैं उसे फुलफिल करते रहो, आपको पता ही नहीं चलेगा ये एक बहुत बड़ा असेट आप तैयार कर रहे हो। करेक्ट, वेरी करेक्ट। तो आई बिलीव सभी जो स्ट्रक्चर का जो इम्पोर्टेंस है आप रियली उसको समझ लो, बिकॉज जैसे हम लोग बता, आप रहे ना रहे, मुझे मिस्टर रफी का एक स्लाइड याद आता है, जो सोते वक्त भी आपको पैसा आना चाहिए, वो सब मुमकिन तभी है जब आपका स्ट्रक्चर अच्छा बने। तो वी विल गो टू द नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन की तरफ जाएंगे जो मार्केट से वापस आता है। तो मार्केट हमसे बार बार ये पूछता है कि कुछ लोग हमारा नेटवर्क छोड़ के जाता है, अब ऐसे लोगों को कैसे हैंडल करें, क्योंकि ये अक्सर दिखता है ना इस प्रोफेशन, इस हमारे इस इंडस्ट्री के अंदर। तो मिस्टर रफीक, आपसे हम सुनना चाहेंगे। हाँ, ये एक बहुत बड़ा लोगों सोचते हैं एक परेशानी है, सर मैंने मेहनत किया, एक लीडर को रेडी किया, बट वो छोड़ के चला गया, तो क्या करूं, कैसे इसे मैं हैंडल करूं? यू सी, इट इज नॉर्मल। जो फ्रूट स्ट्रांग नहीं है उसका जो ट्री से वो गिर जाता है, वो फ्रूट बनकर रहेगा, थोड़ा थोड़ा बड़ा होकर रहेगा, बट वो गिर जाएगा बिकॉज वो स्ट्रांग नहीं है। जो फ्रूट नीचे गिर गया उसका ऊपर फिक्र मत करो, बिकॉज आज नहीं गिरता है तो कल वो गिरेगा ही, बिकॉज वो स्ट्रांग नहीं है। अगर उसे आप स्ट्रांग बना सकते हो तो स्ट्रांग बनाओ, अगर स्ट्रांग नहीं बना सकते हो तो वो गिर गया तो छोड़ दो। So now we no need to worry on that one. So there are no need to worry on this, जो मैं बोल रहा ना ये वीक फ्रूट, इसका ऊपर वरी करने की जरूरत ही नहीं है। बट ये बात आप समझो, जो बंदा मेरा बिजनेस छोड़कर जाएगा, बट कुछ लोग को मेरा बिजनेस के अंदर वो लेकर देकर जाएगा। से फॉर एग्जांपल मैंने एक लीडर को तैयार किया, मिस्टर ए को तैयार किया, मिस्टर ए ने बिजनेस किया, बिजनेस करने के बाद एक 10 लोगों को जोड़ा, 15 लोगों को जोड़ा, एक टीम किया, बट मिस्टर ए मेरा बिजनेस छोड़ के गया, बट वो 15 लोगों को मेरा साथ छोड़कर गया, सही है ना? तो मैं ये के लिए फिक्र नहीं करूंगा, बट वो ये जो है ये 15 लोगों को मेरा साथ छोड़कर गया ना, उसके लिए मैं हैप्पी हूं ये के साथ। मेरा काम अभी ये 15 लोगों की है। अब जितने भी सक्सेसफुल लीडर है दुनिया में डीएक्सन में, उनका इतिहास आप देखेंगे ना, जो बंदे का ऊपर शुरुआत में वो काम करते थे, वो बंदा शायद अभी उनका साथ नहीं होता था, बट वो जो छोड़ के गया वो उसका बिजनेस में, उसका टीम को वो छोड़ के गया, वो अपलाइन का साथ, वहां से सक्सेसफुल लोग बाहर आते। सो जो बंदा डीएक्सन को छोड़ के जाता है उसके फिक्र मत करो, वो छोड़ा गया है आपका टीम का अंदर, उसका ऊपर काम करो एंड डेफिनेटली यू कैन हैव अ वेरी गुड सक्सेस। फाइन रफीक सर, मुझे वो हमारा डॉक्टर लिम का वो मैंगो ट्री स्टोरी याद आता है, बिकॉज हम लोग कि जो नीचे गिरा हुआ फूल को आप मत फिक्र करें, जो ऊपर रखा है बस उसी पे ऊपर आप फिक्र करना है, बिकॉज दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। यही चीज हमको बार बार सिखाता है, वही चीज हमें करना भी है। तो रफीक सर, हम लोग चलेंगे एक ऐसा क्वेश्चन जो मार्केट अक्सर पूछता है, एक तरीके से फीडबैक देता है हमको कि कुछ कंप्लेंट्स है, कुछ ऐसा है वैसा है। तो एक चीज ऐसा हर बार आता है, हमको ये जानना है या फिर आपकी तरफ से हमको ये जानना चाहेंगे कि
ऐसा जेन्युइन कंप्लेंट्स को हम कैसे हैंडल करेंगे? क्योंकि मैं जेन्युइन इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि कुछ अनजेन्युइन कंप्लेंट्स भी आता है बीच में, जो आता नहीं है, इसलिए मैं पूछा कि जेन्युइन कंप्लेंट्स को कैसे हैंडल करना है। ओके, यू सी, जेन्युइन कंप्लेंट ये जेन्युइन है या नहीं है ये किसी को पता नहीं है। ओके, किसी के लिए जेन्युइन रहता है, किसी के लिए जेन्युइन भी नहीं हो सकता है, उनके लिए नॉर्मल होता है। आज व्हेन वी डू बिजनेस, ये ऑब्जेक्शंस ये बिजनेस में बहुत नॉर्मल है। प्रोडक्ट को लेकर, प्रोडक्ट का प्राइस को लेकर, ये नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर, मेरा पास टाइम नहीं है, मेरा पास पैसा नहीं है, मैं बात नहीं कर सकता हूं, मैं सेल नहीं कर सकता हूं, मैं बाहर जाके लोगों से मिल नहीं सकता हूं, मेरा पास पर्सनल पीवी करने के लिए उतना ताकत, ये सब जो ऑब्जेक्शन है, ये प्रोडक्ट का ऊपर, ये प्रोडक्ट का टेस्ट नहीं है, वो प्रोडक्ट का टेस्ट डिफरेंट है, ये जितने भी कंप्लेंट्स है, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, वी नो हाउ टू हैंडल, वी शुड नो हाउ टू हैंडल। पहला जो चीज है, जो भी कंप्लेंट आपको आता है, पहले उसका साथ आप जो भी कंप्लेंट आपको देता है ना, उसका साथ चले जाओ। उसका साथ चले जाओ का मतलब है वॉट एवर यूर कस्टमर इज टेलिंग, इट इज ऑलवेज करेक्ट। वो गलत भी बोलेगा ना, वो करेक्ट है। वो बोलेगा ये सही नहीं है, पहले आपको ये नहीं बोलना है ये सही क्यों नहीं है, ऐसा नहीं बोलना है। सही नहीं है तो उसका साथ ही चले जाओ, हाँ सही बोलते हो, ये सही नहीं है। फर्स्ट यू शुड एक्सेप्ट। आपको जितना भी ऑब्जेक्शन आता है ना, वो ऑब्जेक्शन को पहले एक्सेप्ट कर लो। एक्सेप्ट करने का बाद देन यू हैव ये कॉन्वर्सेशन विद हिम। मुझे भी आप जो बात बोल रहे हो वो सही है, मुझे भी पहले मैं भी यही सोच रहा था, ये सही नहीं है, बट ये डीएक्शन बिजनेस करने का बाद मैं ये सीखा हूं, ये ऐसा नहीं है, ये ऐसा है। पहले एक्सेप्ट करना, फिर उसे एक रास्ता बताना। पहले आप एक्सेप्ट नहीं करोगे तो क्या होगा, वो जीतेगा, अदरवाइज आप जीतोगे। दोनों जीतेगा तो बिजनेस नहीं होगा, दोनों में एक जीतेगा तो बिजनेस नहीं होगा। तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कंप्लेंट, जो भी कंप्लेंट आपका पास आ रहा है, पहले वो कंप्लेंट को एक्सेप्ट करो, पहले वो समझ लो वो कंप्लेंट क्या है। अगर आपका पास सोल्यूशन है तो इमीडिएट वो सोल्यूशन दे दो। अगर आपका पास सोल्यूशन नहीं है तो आप बोल दो, सर इसका सोल्यूशन मैं आपको 1-2 दिन में दे रहा हूं, 5 दिन में दे रहा हूं। उसका पास थोड़ा समय ले लेना, और उसका सोल्यूशन कहां है वो ढूंढना। अपलाइन का साथ ढूंढना, कंपनी का साथ ढूंढना, पीएसी का साथ ढूंढना, कहां से नहीं मिल रहा है। जहां आपको एक रास्ता मिलता है वो ढूंढने का बाद देन 5 दिन का अंदर उसे फोन करके बता दो, सर आपने जो कंप्लेंट दिया है, जो ने आपने ऑब्जेक्शन दिया है, उसका आंसर यही है। यही एक अच्छा, एक सिंपल तरीका है ऑब्जेक्शन को, आप कंप्लेंट को हैंडल करने का। या रफी सर, थैंक यू वेरी मच। क्योंकि अक्सर ये सब चीज मार्केट से बहुत पूछता है, तो दे वांटेड टू रियली हियर, आपसे सुनना चाहता था। देन थैंक यू वेरी मच। आपका जो आंसर था, आई थिंक सभी को एकदम क्लियर हो गया होगा कि कैसे हैंडल करना चाहिए। वापस मेरा कलीग विजय एक और क्वेश्चन पूछना चाहेंगे वो जो मार्केट में जो बार बार आता। यस विजय, आप पूछ सकते हैं क्वेश्चंस। थैंक यू राहुल। सर मैं प्रश्न तो नहीं पूछूंगा आपसे, लेकिन एक समस्या है जो हर किसी नेटवर्कर के दिमाग में भी होती है, और अगर एज ए एम्प्लॉय कहीं जॉब कर रहा है तो उसके दिमाग में भी होती है कि भाई या परिवार में सदस्य है उसके दिमाग में होती है, मेरा पति मुझे सपोर्ट नहीं करेगा तो मैं क्या करूंगी, मेरा जो इमीडिएट सुपीरियर है अगर मुझे सपोर्ट नहीं करेगा तो मैं क्या करूंगा, कैसे आगे बढ़ूंगा। तो सेम एक कॉमन क्वेश्चन या कॉमन समस्या आती है हर नेटवर्कर की जिंदगी में, हर डायरेक्ट सेलर की जिंदगी में कि मुझे तो मेरा अपलाइन सपोर्ट नहीं कर रहा है, वो उसे मेरे को कोई मदद नहीं मिल रहा है, तो मैं कहाँ से सपोर्ट लूं, इस व्यवसाय को मैं करना चाहता हूं। और इसी पेशेंस में कभी कभी होता है कि एक अच्छा नेटवर्कर भी इस व्यवसाय से नेगेटिव होके निकल जाता है। तो जो मेरा जो समस्या है, जो प्रश्न इसी के ऊपर है कि मेरा अपलाइन मुझे सपोर्ट नहीं कर रहा है, मुझे कहीं मैं कहाँ से सपोर्ट लूं और कैसे इस व्यवसाय में आगे बढ़ूं, इसके बारे में सर हमारे दर्शकों को आप अपना मार्गदर्शन दें। अच्छा, ये आपका क्वेश्चन ऐसा हो गया है, मेरा अपलाइन सपोर्ट नहीं कर रहा है तो मैं क्या करूं। ओके, सो मुझे कहां से सब ये एक बात समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बिजनेस करने में मुझे सपोर्ट चाहिए। सपोर्ट माने नॉलेज लेने का, ये बिजनेस करने का सपोर्ट चाहिए। ये नेसेसरी नहीं है वो अपलाइन से ही मिलना है, सही है ना। मदद मुझे कहां भी मिलेगा, मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो लोग ऑलवेज ये सोचते हैं मेरा अपलाइन क्या करता है, अपलाइन क्या करता है। भाई तेरा अपलाइन भी तेरा जैसा नया है, तू आज ज्वाइन हुआ है, तेरा अपलाइन 1 हफ्ता पहले ज्वाइन हुआ है।
तो वो आपको मदद नहीं करता है, इसका मतलब वो उसके दिल के खराब नहीं है, उसे पता नहीं है कैसे तुझे हेल्प करे। तो इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर अपलाइन की तरफ से हेल्प नहीं मिल रहा है तो आपको मेन प्रॉब्लम आपका है अपलाइन से हेल्प नहीं मिल रहा है, ये प्रॉब्लम नहीं है, आपको सपोर्ट नहीं मिल रहा है। तो सपोर्ट जरूर आप मिलेगा, देन यू वर्क ऑन द LOS, आपका लाइन ऑफ स्पॉन्सरिंग में काम करो। आपका अपलाइन से नहीं मिल रहा है तो अपलाइन तो थोड़ा इसमें एक्सपीरियंस रहेगा, उससे बात करो। उसे नहीं मिल रहा है, उसका ऊपर कुछ रहेगा जो डायमंड रहेगा या क्राउन डायमंड रहेगा, उससे बात करो। डेफिनेटली कोई ना कोई आपको जरूर हेल्प करेगा, बिकॉज यहाँ पे सपोर्ट सिस्टम है ना, बहुत बेहतरीन सिस्टम है। बट जो भी करेगा ना, आपका पहला जो अपलाइन है उसे भूलो मत, वही है इंपॉर्टेंट, आपको ये DXN में इंट्रोड्यूस किया है। अगर आपको वो मदद करता है नहीं करता है, उसका रेस्पेक्ट अभी कभी भी नहीं छोड़ने का, बिकॉज कभी भी वो सिचुएशन में नहीं रहता है आपको हेल्प करने के लिए। वो शायद उसे पता नहीं कैसा हेल्प करना है, शायद वो बिजनेस को नहीं समझा, इसीलिए वो हेल्प नहीं कर रहा है। तो इसीलिए अपलाइन को, आपका इमीडिएट अपलाइन को कभी भी खराब बोलना और उससे नेगेटिव होना कभी भी नहीं होना चाहिए। ओके, बिकॉज कभी कभी ना, माय डैड इज एजुकेटेड, मैं मेरा मैथ्स का क्वेश्चन पूछता हूं, मेरा अब्बा बोलते थे ये मैथ्स ऐसा सॉल्व करना है। बट कुछ अनपढ़ बाप भी होते हैं ना, जो मैं जाके मैथ्स का क्वेश्चन पूछता हूं वो बोलता है मुझे पता ही नहीं। तो मैं क्या गुस्सा हो जाऊं मेरा बाप से, तो तुझे पता ही नहीं मैं कैसे पढ़ूं? अगर बाप को पता है नहीं तो माँ का साथ जाओ, माँ का साथ नहीं तो दोस्त का साथ जाओ, दोस्त का नहीं तो टीचर का साथ जाओ, टीचर का पास नहीं तो ऑनलाइन में देखो, रास्ता ढूंढ लो। बट मेरा बाप ने मुझे जन्म दिया, तो इसीलिए अपलाइन आर वेरी इंपॉर्टेंट, उनको रेस्पेक्ट देना हमारे लिए फर्ज बनता है, बिकॉज कल हम सक्सेस हो जाएंगे ना बिकॉज ऑफ ओनली दैट अपलाइन। सो अपलाइन को रेस्पेक्ट देना बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपका सपोर्ट के लिए यू नो नीड टू वरी, लाइन ऑफ स्पॉन्सरिंग में चले जाओ, कभी कभी क्रॉस लाइन में कुछ अच्छे स्पीकर मिल जाएंगे, उससे आप मदद ले लो। DXN में बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत दिल से अच्छे लोग हैं, वो क्रॉस लाइन डाउन लाइन कुछ नहीं देखते हैं, सबको मदद करते हैं। और मैनेजमेंट का सपोर्ट तो डेफिनेटली आपका पास रहता है, आपका PAC है, आपका मार्केटिंग मैनेजर्स है, आपका IMDs है, जितने भी लोग हैं डेफिनेटली आपको मदद करेंगे। और आपका फ्री में, मैं कभी भी बोलता हूं ना, 2 चाचा है आपको मदद करने के लिए कभी भी रेडी रहता है। एक है गूगल चाचा, अब एक यूट्यूब चाचा, जो भी क्वेश्चन पूछेंगे वो जवाब देंगे, जो भी मदद मांगेंगे वो देंगे। आपका अपलाइन सो जाता है बट गूगल या यूट्यूब नहीं सोता है। सही है ना? आप जो भी मांगेंगे कभी भी मांगेंगे, बिकॉज अभी पुराना जमाना नहीं है सिर्फ अपलाइन का भरोसा में बंदा बैठे रहे, अभी ऑनलाइन का जमाना है। टीचर नहीं भी है ना, अभी ऑनलाइन का क्लास चलता है, लोग पास मार्क लेते हैं। ये कोरोना में हमने देखा था, मेरे बच्चा ने 7th स्टैंडर्ड का टीचर को एक बार भी नहीं देखा, वो कोई वीडियो में एनिमेशन वीडियो चलता है उसमें वो सीखता है। तो इसीलिए सपोर्ट लेना आजकल की दुनिया में बहुत इजी है। एंड डोंट रेस्ट्रिक्ट योर सपोर्ट, जितने भी सपोर्ट आ रहा है मल्टीपल सोर्स से आप सपोर्ट ले लो। जो भी काम करते हो तो अपलाइन से एक बार पूछ कर करो, सो आपको डेफिनेटली वो गाइड करेगा, अदरवाइज आपका काम उसका जानकारी में रहेगा। दिस इज हाउ यू विल गेट द सपोर्ट। विजय, या थैंक यू वेरी मच सर। मैं उम्मीद करता हूं जो हमारे जितने भी आज व्यूअर्स हैं, मेंबर्स हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, यूट्यूब पे मोर देन 1300 प्लस लोग हमारे को अभी तक हिट कर चुके हैं। उन सभी दर्शकों का मैं उम्मीद करता हूं कि आज ये जो प्रश्न जो समस्या है जिसका समाधान रफीक सर ने आप सभी लोगों को बताया, तो अब आप रुकेंगे नहीं, नेगेटिव नहीं होंगे, नेगेटिविटी लेके नहीं आएंगे, निराश नहीं होंगे। आपके पास गूगल चाचू और यूट्यूब मामू और साथ साथ में आपके अपलाइन, क्रॉस लाइन और मैनेजमेंट फ्री में सपोर्ट देने के लिए तैयार हैं। तो अपना काम करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच सर फॉर रिप्लाइंग सच अ वंडरफुल क्वेश्चन। Thank you very much, Rafiq sir. Thank you very much, Vijay, for asking that beautiful question also. So we have ये जो multiple support system को लेना है, कुछ भी हो, मामू चाचू, everybody, that is very important. और हम चलेंगे अभी इससे हटके एक क्वेश्चन मार्केट से आता है, अभी हमने इस सिस्टम के बारे में बताया, वो थोड़ा सा हमारे प्रोडक्ट्स के बारे में है। अक्सर मार्केट हमसे ये पूछता है कि ये प्रोडक्ट्स को पोजीशन कैसे करें। बस बहुत सोचते हैं कि हाँ हमारे पास कॉफी भी है, हमारे पास फूड सप्लीमेंट्स भी है, हमारे पास जूसेस भी है, कॉस्मेटिक्स भी है, वेरियस थिंग्स है। अब इसको सही तरीके से कैसे पोजीशन करना है, ये अक्सर आता है। सर प्लीज आपसे सुनना चाहेंगे आप। मैं यही सोच रहा था क्या कोई प्रोडक्ट के बारे में नहीं पूछा तो पूछ लिया। यू सी, प्रॉपर प्रोडक्ट पोजीशनिंग
ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम एक प्रोडक्ट को कैसे पोजीशन करते हैं, वो प्रोडक्ट का मार्केट को बढ़ाता है, ये कम करवाता है। हमने गलत पोजीशन कर लिया, वो प्रोडक्ट का जो मार्केट स्कोप है, वो प्रोडक्ट बिकने का जो एरिया है वो छोटा हो जाएगा। हम ये प्रोडक्ट को सही तरह से पोजीशन कर लिया, ये प्रोडक्ट बिकने का जो एरिया है वो बहुत बड़ा हो जाएगा। सो इसीलिए प्रोडक्ट में दो चीज होता है, एक है प्रोडक्ट नॉलेज और एक है प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट का नॉलेज। ये दो चीज होना बहुत जरूरी है। फिर मैं बोल रहा हूं, दो चीज को ख्याल रखना, एक है प्रोडक्ट नॉलेज और एक है कॉन्सेप्ट का नॉलेज। मोस्टली पीपल कहां फोकस करते हैं? प्रोडक्ट का नॉलेज का ऊपर फोकस करते हैं। ये गैनोडर्मा कैसा करता है, स्पाइरुलिना कैसा करता है, कौन सा दवा है, कौन सा कैसा है, ये इसका ऊपर ज्यादा जानकारी लेने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, ये लेने के लिए बहुत आसान है। आप YouTube चले जाओ, गैनोडर्मा का टाइप कर लो, लाखों पेज आपको आ जाएगा सिखाने के लिए ये प्रोडक्ट क्या है। प्रोडक्ट का नॉलेज लेना बहुत आसान है। सेकेंड जो चीज हम बोल रहे हैं ना, कॉन्सेप्ट नॉलेज, मैं फोकस कर रहा हूं ऑलवेज ऑन द कॉन्सेप्ट। ये कॉन्सेप्ट को हम कैसे पकड़े, ये कॉन्सेप्ट ही है आपका मार्केट को बड़ा करेगा या छोटा करेगा। सी फॉर एग्जांपल, आपने प्रोडक्ट नॉलेज ले लिया, इंटरनेट से एक प्रोडक्ट नॉलेज ले लिया, स्पाइरुलिना प्रेग्नेंट लेडीज के लिए अच्छा है बिकॉज उसमें न्यूट्रिशनल प्रोडक्ट है। 3 महीने का बाद फर्स्ट ट्रिमेस्टर में लोग ये वॉमिट करते हैं तो खाना नहीं जाता है, स्पाइरुलिना खिलाओ, प्रेग्नेंट लेडी के लिए अच्छा है। एक नॉलेज आपने ले लिया, तो आपने प्रमोट करना शुरू कर दिया। तो आप क्या हुआ, ये जो स्पाइरुलिना है ये कहां बन गया, प्रोडक्ट पोजीशन कैसा बन गया, प्रेग्नेंट लेडीज के लिए अच्छा है, ऐसा एक आइडिया चला गया। तो डाउनलाइन क्या करेगा, जहां जहां प्रेग्नेंट लेडी है उसे ढूंढता ही फिरेगा, बिकॉज इसका प्रोडक्ट नॉलेज उतना ही है। जो भी प्रेग्नेंट है प्रोडक्ट भेजो, जो भी प्रेग्नेंट है प्रोडक्ट भेजो। बट मैं क्या करूंगा, मुझे समझ में आता है ये प्रेग्नेंट लेडी के लिए क्यों अच्छा है, बिकॉज इसमें न्यूट्रिशन है। जो न्यूट्रिशन हमारा शरीर के लिए खाने में नहीं जाता है वो बॉमी से वापस आ जाता है, तो इसलिए ये स्पाइरुलिना खाएंगे, माँ के लिए भी अच्छा है, बच्चे के लिए भी अच्छा है। तो मैंने क्या किया, ये स्पाइरुलिना को ऐसा पोजीशन किया। सो आई टेल द इंपॉर्टेंस ऑफ द न्यूट्रिशन। मैं न्यूट्रिशन क्या चीज है ये पहले मैंने क्लियर कर दिया विथ एग्जांपल एंड फैक्ट्स, एंड आफ्टर एक्सप्लेनिंग ये न्यूट्रिशन नहीं होने से क्या क्या हो सकता है, एक थ्रेट, एक डर अंदर पैदा कर दिया। न्यूट्रिशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये पॉइंट को एस्टैब्लिश करना, और न्यूट्रिशन क्या क्या कर सकता है ये पॉइंट को एस्टैब्लिश करना। और हर खाने के साथ आप न्यूट्रिशन मिला सकते हो, जस्ट स्पाइरुलिना पाउडर को स्प्रिंकल कर लो। जैसा हम सॉल्ट को देते हैं खाने में, उसका स्वाद बढ़ाता है, स्पाइरुलिना को आपका खाने का साथ दे तो उसका न्यूट्रिशन बढ़ जाएगा। तो मैंने क्या किया, स्पाइरुलिना और सॉल्ट को एक साथ कर दिया। तो सॉल्ट का मार्केट कितना बड़ा है सोचो, आपका पिज्जा में भी सॉल्ट जाता है, पानी पूरी में भी जाता है, बिरयानी में भी जाता है, रोटी में भी जाता है, डोसे में भी जाता है, सब में सॉल्ट जाता है। अगर सब में सॉल्ट जाता है किसके लिए, स्वाद बढ़ाने के लिए। अभी प्रॉब्लम मेरा पास क्या है, न्यूट्रिशन बढ़ाना है ना। जो भी डेड फूड है, जंक फूड है, जो भी फूड है, थोड़ा स्पाइरुलिना ऐड कर लो, स्प्रिंकल कर लो। सो सॉल्ट के इक्वेशन हम कर दिया। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऑल मेजर इंग्रेडिएंट डीएक्सन का जो प्रोडक्ट है ना, ये न्यूट्रिशन का, इसीलिए मैं ऑलवेज कहता हूं डीएक्सन प्रोडक्ट और सेल्यूलर न्यूट्रिशन। ये सेल का ऊपर आप बात करो, सेल्यूलर न्यूट्रिशन, सेल को जीवित रहने के लिए ये प्रोडक्ट, सेल को तंदुरुस्त रखने के लिए अगर ये प्रोडक्ट, ये समझ में आ जाएगा तो जितने भी बीमारी अब है या आने वाला है, उसका कारण क्या है, उसका कारण एक ही है, सेल बीमार हो जाएगा तो लोग बीमार, तो सेल तंदुरुस्त होगा तो लोग तंदुरुस्त होगा। सिर्फ यही फॉर्मूला मैं जानता हूं। मैं डॉक्टर नहीं हूं, एक्चुअली मैं डॉक्टर नहीं हूं, मैं एमबीबीएस नहीं पढ़ा हूं, बट एक चीज मैं जानता हूं, अगर सेल सिक है तो हमारा बॉडी सिक रहता है। गैनोडर्मा में मोर देन 400 खाना ऐसा है, 400 इंग्रेडिएंट है जो सेल के लिए खाना बन सकता है। सेल तरसता है, वो खाना मेरे हर दिन का खाने में नहीं मिलता है। जब मैं ये गैनोडर्मा एक बार खा रहा हूं, या कॉफी से खा रहा हूं, या चाय से खा रहा हूं, या कैप्सूल से खा रहा हूं, या पाउडर से खा रहा हूं, ये जब सब सेल जाग जाता है, बिकॉज उसे 400 तरह की खाना जो 20 साल 30 साल से नहीं मिला था, आज उसने मिलना शुरू हो गया, तो सेल तंदुरुस्त हो गया तो बॉडी तंदुरुस्त हो गया। सो मेरा इक्वेशन ऐसा बन गया है। सो
इसीलिए लोग मेरे से आते हैं ना, सर ये बीमारी के लिए क्या है, वो बीमारी के लिए क्या है। कभी कभी लोग मेरे पास वो स्कैन रिपोर्ट बताता है, मुझे स्कैन रिपोर्ट को ऐसे देखूं या ऐसे देखूं, ये भी मुझे समझ में नहीं आ रहा है। बट ये एक चीज मुझे समझ में आ रहा है, जो भी प्रॉब्लम तेरा अंदर है, एक ही प्रॉब्लम है, तेरा सेल को न्यूट्रिशन नहीं जा रहा है। तू डॉक्टर का पास जाएगा तो डॉक्टर क्या करेगा, आर्टिफिशियल न्यूट्रिशन दवा में देगा, आर्टिफिशियल न्यूट्रिशन इंजेक्शन में देगा। सही है गलत है? सही है ना? बिकॉज आप जो भी दवा बोलते हो ना, ये सब न्यूट्रिशन है, बट आर्टिफिशियल न्यूट्रिशन है। मैं आर्टिफिशियल न्यूट्रिशन परमानेंटली नहीं ले सकता हूं, मेरे पास नेचुरल न्यूट्रिशन है। अगर गैनोडर्मा और स्पाइरुलिना को मिला दूं, इससे बेहतरीन न्यूट्रिशन दुनिया में कुछ नहीं है। जितना भी सेल के लिए जरूरत है, ये सब मेरा पास है। तो ये बात मेरा दिमाग में फिक्स कर लिया जब मैं डीएक्सन आया था ना, जब मैं फिक्स कर लिया। तो इसीलिए मैं डॉक्टर का साथ भी बात करता हूं, किसी का साथ भी बात करता हूं, एक ही पॉइंट में मैं पकड़ता हूं, सेल का न्यूट्रिशन नहीं है, लोग बीमार होते हैं। लोग बीमार होने का एक ही, जो भी बीमार हो, अगर आपका स्किन अच्छा नहीं है, बाल झड़ता है, नाखून नहीं है, पिंपल्स है, लिवर प्रॉब्लम है, किडनी प्रॉब्लम है, जो भी प्रॉब्लम है, मैं प्रॉब्लम की तरफ नहीं जाता हूं, बिकॉज वो मेरा एरिया नहीं है। मैं एक ही तरफ जाता हूं, सबका जड़ है सेल। अगर सेल को न्यूट्रिशन मिला, एवरीथिंग इज परफेक्ट। और मेरा पास ऐसा कुछ ताकतदार प्रोडक्ट है जो सेल का न्यूट्रिशन के लिए काम करता है। दुनिया में ऐसा प्रोडक्ट अभी तक आविष्कार नहीं हुआ है, पता नहीं होगा या नहीं। 400 इंग्रेडिएंट एक ही प्रोडक्ट का अंदर, गैनोडर्मा का अंदर, जो आपको सेल को न्यूट्रिशन दे सकता है। सो ये है कॉन्सेप्ट समझना। अगर ये कॉन्सेप्ट समझ गया तो पूरा दुनिया को हम हिला सकते हैं ये प्रोडक्ट रखकर। सिर्फ कॉफी में करोड़ों का बिजनेस कर सकते हैं, चाय में करोड़ों का बिजनेस कर सकते हैं। चाय को समझना जरूरी नहीं है, कॉन्सेप्ट को समझो। कॉन्सेप्ट समझ लिया और प्रोडक्ट नॉलेज मिल गया, यू कैन बैच द मार्केट। या राहुल, वेरी एकदम से आप क्लियर करके बता दिए। मतलब एक्चुअली क्या होता है कि लोग सोचते कि एक प्रोडक्ट का नॉलेज पूरा लेके हम डॉक्टर बनना है, तो वो नहीं है। वही आपने इसको क्लियर किया, बेसिकली वही है। आप दो चीज जो बताया, एक प्रोडक्ट नॉलेज और प्रोडक्ट कंसेप्ट नॉलेज। वो प्रोडक्ट कंसेप्ट नॉलेज ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। एंड अल्टीमेटली वो हमारा सेल न्यूट्रिशन, और दैट इज व्हाट इंपॉर्टेंट ना, इसीलिए हम लोग स्ट्रेस करता है हमारे सारे प्रेजेंटेशंस के ऊपर। सो थैंक यू वेरी मच उस लवली आंसर के लिए। एक क्वेश्चन आता है डीएक्सन के ग्रोथ के बारे में, फ्यूचर के बारे में। ये भी हर बार मार्केट पूछता रहता है, क्योंकि हाँ अभी बहुत सारा डेवलपमेंट्स हो रहा है, तो मार्केट ये हर बार पूछता है, व्हाट इज डीएक्सन इंडियाज फ्यूचर प्लान्स एंड इट्स इम्पैक्ट। कि डीएक्सन इंडिया का फ्यूचर प्लान क्या है और उसका इम्पैक्ट क्या रहेगा। सो हम आपसे जानना चाहेंगे, चीज जो मार्केट बार बार पूछता है। सी, डीएक्सन का जितना भी फ्यूचर प्लान है, वो एक ही मकसद का साथ ही डॉक्टर लिम वो प्लान बनाते हैं। एक ही मकसद है, वो है सिक्योरिटी ऑफ द फ्यूचर ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर। वो ही एक ही मकसद है, डिस्ट्रीब्यूटर का फ्यूचर को सिक्योर करना। इसके लिए डॉक्टर लिम को क्या क्या करना चाहिए, डॉक्टर लिम सब कुछ कर रहे हैं। सो बिकॉज दिस इज व्हाट आई कैन सी, और मैं तो बहुत करीब ये प्लान के साथ जुड़ा हुआ हूं। सो इसीलिए मुझे पता चलता है क्या हो रहा है डीएक्सन में, और बहुत बड़े बड़े काम होने वाला है एंड ऑफ दिस ईयर, यू विल अंडरस्टैंड। ओके, ये सब कुछ है डीएक्सन को सिक्योर करना और डिस्ट्रीब्यूटर का इनकम को सिक्योर करना और उनका जनरेशन को सिक्योर करना। ये सब जो काम है इसका अंदर ही होता है। नंबर 1, आप देखिए फैक्ट्री इन सिद्दीपेट, जो 300 करोड़ का हमारा प्रोजेक्ट ऑलरेडी हो चुका है। नाउ इट इज हैविंग, अभी वो कंस्ट्रक्शन खत्म हो गया है, अभी मशीन इरेक्शन चल रहा है, उसके बाद मशीन टेस्टिंग होगा, देन वी कैन स्टार्ट द प्रोडक्शन फ्रॉम देयर। इतना बड़ा प्रोजेक्ट डॉक्टर लिम इंडिया में क्यों दिया? दूसरा कंट्री में नहीं दिया, इंडिया में क्यों दिया? बिकॉज इंडिया में पता है, इंडिया में जो पॉपुलेशन है, वन ऑफ द बिगेस्ट एंड एक्सप्लोडिंग पॉपुलेशन, इसीलिए वो डीएक्सन इंडिया को HQ करने वाला है। अगर डीएक्सन इंडिया HQ बन जाएगा तो हमारा फ्यूचर क्या होगा? तो ये डाउट ना हमारा अंदर नहीं रहेगा ना, बिकॉज डायरेक्ट सेलिंग का अंदर एक ही डाउट रहता है। लोग बोलते हैं सर मैंने कंपनी को नहीं छोड़ा, कंपनी मुझे छोड़ दिया। ये दिस इज द कॉमन, जितने भी बड़े बड़े डायरेक्ट सेलर्स है ना आज कंपनी छोड़ देते हैं, उनका अंदर यही रहता है, सर मैंने कंपनी को नहीं छोड़ा, कंपनी ने मुझे छोड़ दिया। ये पूरा सवाल का डॉक्टर लिम ने एक फुल स्टॉप रखा, यहाँ पे HQ बनाकर इतना 300 करोड़ का फैक्ट्री इंस्टॉल कर। ये पहला प्रोजेक्ट है। सेकेंड थिंग,
वो ईएम का प्रोडक्ट जितने भी हमारे पास अगर हम देखेंगे ना, लॉट ऑफ प्रोडक्ट. सो थैंक यू टू डॉक्टर राजेश एंड सिफ एंड द टीम एंड आवर बिजनेस डेवलपमेंट डिपार्टमेंट और डीएमए का जो टीम है बहुत अच्छी तरह से काम कर रहे हैं नए नए प्रोडक्ट, छोटे छोटे प्रोडक्ट, हाउस होल्ड प्रोडक्ट ले आने के लिए. अभी ये बार हम देखेंगे तो छोटा टूथपेस्ट हम लॉन्च करने वाले हैं ये महीने में. देन वी आर कमिंग विद 6 सिंगल हब प्रोडक्ट, ऑलमोस्ट हो चुका है, नेक्स्ट मंथ हम लॉन्च करेंगे. देन वी आर कमिंग विद फ्लोर क्लीनर, लिक्विड डिटर्जेंट्स एंड आल्सो फॉर द डिश वॉशर, वो भी आई थिंक नेक्स्ट मंथ हो जाएगा. देन ये भी नहीं है, इवन वी आर कमिंग विद द ऑर्गेनिक मस्कीटो रेपेलेंट. जो मच्छर जो आता है ना, लोग सिलाते हैं ना, वो तो ऑर्गेनिक नहीं होता है, केमिकल होता है. अभी नीम से और ऑर्गेनिक की तरफ से वो भी हम ले आने की कोशिश कर रहे हैं. टूथब्रश वो ऑलरेडी आ चुका है. नमक हिमालयन सॉल्ट वो ऑलरेडी पैकिंग में है. सो ऑल पाइपलाइन, ये तो प्लान था एक 6 महीने से, अभी सब प्लान इकट्ठा एक ही साथ आने वाला है बिकॉज ऑल फाइनल स्टेज में आ चुका है. ओके, सो ऑल फाइनल स्टेज में आ चुका है. अगले आई थिंक विद इन 2 to 3 months यू विल सी India will be flooded with a very beautiful product. हर घर में एंट्री करने का प्रोडक्ट, बिकॉज ये सब एंट्री लेवल प्रोडक्ट है. ये सॉल्ट रखकर आप किसी का घर का अंदर घुस सकते हो. ये एक बार रास्ता पकड़ लिया, उसका पीछे पीछे चा चलाया जाएगा, उसके पीछे कॉफी जाएगा, उसके पीछे स्पाइरुलिना जाएगा, उसके पीछे आरजीजीएल जाएगा. तो पहला एंट्री कैसे करेंगे? टूथब्रश से करेंगे, ये मस्कीटो रेपेलेंट से करेंगे, नमक से करेंगे, चाय से करेंगे. एंट्री लेवल प्रोडक्ट नाउ वी आर वर्किंग आउट ऑन एंट्री लेवल का ऊपर बहुत ध्यान दे रहा है कंपनी. एंड वी वांट, और इसका प्राइसिंग भी वी वांट टू कीप इट ऑलमोस्ट विथ द कन्वेंशनल मार्केट. उसका जो प्राइसिंग है कन्वेंशनल मार्केट के हिसाब से रखने के भी पूरा कोशिश हम कर रहे हैं राहुल. सो दिस आर ऑल द थिंग. देन सिस्टम सपोर्ट, कंपनी भी इंडिपेंडेंट, बिकॉज अभी हम देखेंगे हर प्रोडक्ट में वीडियोस आ रहा है. बिकॉज कंपनी का कोशिश यह है, एक बंदा डीएक्सन का साथ आएगा, डीएक्सन का अंदर आएगा, उसे गाइड करने के लिए उसका अपलाइन रहेगा नहीं रहेगा हमें पता नहीं, बट सिस्टम होना चाहिए. वो सिस्टम उसे गाइड करना चाहिए. क्राउन एम्बेसडर बनने तक वो सिस्टम उसे गाइड करना चाहिए. तो मेरी तरफ से भी यही कोशिश रहता है, वो इंडिपेंडेंसी में कैसे लेकर आओ. एक डिस्ट्रीब्यूटर को सिस्टम रास्ता दिखाना है, वो सक्सेस कैसा बनेगा. तो अपलाइन का ऊपर है ना, वो बोझ कम हो जाएगा. तो मार्केटिंग प्लान अपलाइन को सिखाने की जरूरत नहीं है. अभी मार्केटिंग प्लान बुक दे दो, वो सीख लेगा. इन फ्यूचर मार्केटिंग प्लान का ऊपर वीडियो आएगा, वो सिखा देगा. सो ये ध्यान बांटने का काम मैकेनिकल इंडिविजुअल नहीं रहेगा. ये ध्यान बांटने का काम ऑटोमेटिक हो जाएगा. तो ऑटोमेटिक एक बंदा, ये सिस्टम का ऊपर काम चल रहा है. देन वी हैव द लाइफस्टाइल प्रोडक्ट. डीएक्सन अभी नया लाइफस्टाइल प्रोडक्ट्स लेकर आ रहा है. नाउ डीएक्सन हैज बॉट डॉक्टर लिम्को लंकावी. आप जानते हैं लंकावी में एक आइलैंड है, वो आइलैंड डॉक्टर लिम ऑलरेडी खरीद चुका है. ओके, दैट आइलैंड खरीद के कौन रहेगा? सिर्फ डॉक्टर लिम तो नहीं रहेंगे, हम सब जाएंगे ना. सो व्हेनेवर वी गो, हमारा खुद का एक आइलैंड होगा. एक बड़ा एक डीएक्सन गैलरी वहां पे तैयार हो रहा है. ऑलरेडी एक रिसोर्ट मलेशिया में हमारे पास है. ऐसे छोटे छोटे रिसोर्ट, सिद्दीपेट में हमारे लिए एक रिसोर्ट ऑलरेडी बन चुका है. ऐसे डिफरेंट जगह में, एटलीस्ट इंडिया में 3-4 जगह में छोटे छोटे रिसोर्ट हम बनाएंगे. जो रिसोर्ट में सुनिया होगा, जो रिसोर्ट में हम ट्रेनिंग कराएंगे, जो रिसोर्ट हमारा ग्रुप को मोबिलाइज करने में हमको मदद मिलेगा. इसका ऊपर अभी लाइफस्टाइल प्रोडक्ट भी चल रहा है. और सीएसआर एक्टिविटी, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का ऊपर भी डीएक्सन बहुत ध्यान दे रहा है. जो हमारा मास्क आप पहन रहे हो ना, ये नॉर्मल मास्क नहीं है. ये मास्क हैज बीन प्रोड्यूस्ड बाय द लेडीज, जो रास्ता नहीं था उनको जिंदगी में, बट डीएक्सन एक साथ एक ऑर्गेनाइजेशन है, सुनियति इंटरनेशनल फाउंडेशन. ये फाउंडेशन ने उन लोगों को एम्प्लॉय कर ये जैसा प्रोडक्ट हमारा पास लेकर आ रहे हैं. तो हम ये प्रोडक्ट पहनते हैं, सिर्फ हमको बोनस नहीं मिलता है, सिर्फ आपको प्रोडक्ट नहीं मिलता है, इसका साथ साथ उन सब का दुआ भी हमको मिलता है, जो हम इनडायरेक्टली उनको हेल्प करते हैं. जैसे हमारा ओडीओसी हो गया है, जो स्पाइरुलिना फ्री डिस्ट्रीब्यूशन, ये सब काम. एंड दिस आर ऑल द फ्यूचर प्लान फॉर डीएक्सन राहुल. थैंक यू वेरी मच मिस्टर रफीक, थैंक यू वेरी मच. इसमें आपने जैसे देखा कि अभी आपका जो फ्यूचर है वो सिक्योर्ड है, एकदम सिक्योर्ड है. आपको कहीं से भी इतना, आई थिंक इतना बड़ा सिक्योरिटी अभी आसपास एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के अंदर अगर कंपेयर करेंगे, वन ऑफ द बेस्ट बोलना चाहिए, इंडिया के अंदर वन ऑफ द बेस्ट बोलना चाहिए. तो अभी ये सब क्वेश्चंस, तो वी हैव गॉट मेनी क्वेश्चन, लेकिन हम लोग आज के लिए
क्योंकि आई नो कि रफीक सर कैसे इतना मुश्किल से हमें समय दिया है। तो आज के लिए हम लोग ये क्वेश्चन रखे, लास्ट क्वेश्चन में लेके जाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन तो बहुत सारा था लेकिन हमने उसको स्क्वीज करके कम किया, और भी क्वेश्चन है। लेकिन एक आखिरी सवाल रफीक सर आपकी तरफ से, एक टेक होम मैसेज क्या होना चाहिए हमारे सारे व्यूअर्स के लिए, सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए, सारे लीडर्स के लिए, सभी के लिए? अच्छा, टेक होम मैसेज यही है। मेरा टेक होम मैसेज बहुत सिंपल है। इट इज बेस्ड ऑन द वेरी पर्पस वी ज्वाइन इन DXN। हम जो DXN में ज्वाइन किए हैं, किस लिए किए हैं? एक कुछ लोग हैं हेल्थ के लिए किए होंगे, और दूसरे कुछ लोग हैं फिनेंशियल फ्रीडम के लिए किए होंगे। सो अगर हेल्थ के लिए मैं DXN ज्वाइन कर रहा हूं तो मेरा काम बहुत सिंपल है, प्रोडक्ट खाओ और ये जो बेनिफिट है लोगों को बताते जाओ, इसीलिए आपको थोड़ा डिस्काउंट कमीशन मिलेगा, आपका प्रोडक्ट फ्री में हो जाएगा। सो मेरा काम खत्म। अगर मैं वेलनेस के लिए काम कर रहा हूं और मेरे हेल्थ के लिए काम कर रहा हूं, अगर मैं ये बिजनेस के लिए कर रहा हूं, अगर मैं DXN को एक करियर बनाना चाहता हूं, यहां से अगर मैं एक फिनेंशियल फ्रीडम करना चाहता हूं, यू हैव टू प्रॉपर प्लान, और थोड़ा टाइम भी देना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं है 1 महीने 2 महीने में हम सक्सेस बन जाएंगे। 1-2 महीना 3 महीना तो सीखने में लगेगा माय फ्रेंड। डॉक्टर पढ़ना है तो कितना साल आपको पढ़ना पड़ेगा ये सोचो। एक करियर बनना है, इंजीनियर करना है, डॉक्टर करना है, जैसे ही आप नेटवर्कर बनना चाहते हो, इसमें भी थोड़ा समय आपको देगा। मैं सालों की बात नहीं करता हूं, मैं करता हूं एटलीस्ट एक 3 महीना आपको समय देना है सीखने के लिए। एटलीस्ट एक 2 से 3 साल काफी होता है आपको फिनेंशियल फ्रीडम मिलने के लिए। बट ये 2 से 3 साल DXN से ज्वाइन कर घर में बैठूंगा, चुप बैठूंगा तो कुछ नहीं होगा। घर में बैठो बट चुप मत बैठो, जो बेसिक है वो करते रहो। मैं ये नहीं बोल रहा हूं घर से बाहर ही जाना चाहिए, घर से बाहर भी नहीं जाएंगे ना। आज का दुनिया इंटरनेट का दुनिया है, आपका पास एक मोबाइल है तो आप पूरा दुनिया में बिजनेस कर सकते हो घर से बाहर जाए बिना, और DXN का वो खूबियत है। सो पे एटलीस्ट 2 to 3 years एंड फॉलो द 3 बेसिक रूल मैंने आपको बोला था। ओके, जो है हमारा कंज्यूमर, डिस्ट्रीब्यूटर और नेटवर्कर। ओके, एंड पोजीशन योरसेल्फ नाइसली, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको आप कैसा पोजीशन करोगे ये बिजनेस में, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर प्रोडक्ट पोजीशन करवाना एक चीज है, खुद को पोजीशन करवाना ये बिजनेस में वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हम आपको कैसा पोजीशन करते हैं, यू शुड बी कॉन्फिडेंट इन व्हाट यू आर डूइंग। जो भी आप काम करते हो आपका अंदर एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए। सी, मैं एक सेमिनार लेता हूं, मेरा बात से आपको पता चलेगा मैं कितना कॉन्फिडेंट हूं, बिकॉज मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूं, और मुझे पता है मैं कहां जा रहा हूं, मुझे पता है क्या क्या प्रॉब्लम आ सकता है, और मुझे यह भी पता है वो प्रॉब्लम को मैं कैसे हैंडल कर सकता हूं। सो इसीलिए वो कॉन्फिडेंस मेरा बात में दिखेगा, मेरा हालचाल, मेरा एटीट्यूड में दिखेगा। सेम थिंग आप जब DXN कर रहे हो ना, आपका कॉन्फिडेंस आपका पास होना बहुत जरूरी है। कॉन्फिडेंस तब आएगा जब आप जानते हो आप क्या काम करते हो। आप क्या काम करते हो पहले ये खुद पूछ लो। अगर कोई आपसे पूछेगा व्हाट यू आर डूइंग, आप क्या बोलोगे? मैं डायरेक्ट सेलिंग करता हूं, मैं प्रोडक्ट बेचता हूं, मैं न्यूट्रिशनल प्रोडक्ट में एडवाइस देता हूं। ऐसा नहीं होना चाहिए। यू शुड पोजीशन योरसेल्फ एज ए बिजनेस कंसल्टेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे कोई पूछता है आप क्या करते हो, आपका जवाब जो होता है ना वो आपको बिजनेस लेकर आकर देना है। ऐसा ऐसा जवाब होना चाहिए, आपका जवाब ही आपका बिजनेस को सही करेगा। सो ये आपका खुद को पोजीशन कैसा करना है। से फॉर एग्जांपल इफ यंग पर्सन इज आस्किंग मी, सर आप क्या करते हो, मेरा जवाब यही होगा दैट आई एम ए कंसल्टेंट। ये जो कॉलेज जाते हैं ना, इन लोगों को कॉलेज का साथ साथ बिजनेस कैसा करने का इसका कंसल्टेंट मैं देता हूं। मैं बिजनेस कंसल्टेंट हूं, मेरा स्पेशलिटी है स्टूडेंट्स को बिजनेस करवाने का, वो स्पेशलिटी मेरा है। अगर कोई लेडी मुझे पूछती है सर आप क्या करते हो, मेरा जवाब ऐसा होगा मैं घर बैठे हुए लेडीज के लिए एक बिजनेस कैसे, उनका घर में एक इंटरनेशनल बिजनेस कैसा सेट करना है उसका कंसल्टेंसी मैं देता हूं। आई एम ए कंसल्टेंट फॉर होम बेस्ड बिजनेस, स्पेशलिटी फॉर लेडीज। अगर कोई काम में जाता है, अगर वो पूछता है तुम क्या करते हो, मेरा जवाब ऐसा ही होगा मैं जो पार्ट टाइम एक बिजनेस, जो बिजनेस करते हैं, जो काम करते हैं, उनको पार्ट टाइम एक अलग एक इनकम बनाने का रास्ता मैं दिखाता हूं। तो मेरा जवाब से उसे क्यूरियोसिटी पैदा हो जाएगा, सर मैं भी स्टूडेंट हूं, मैं भी हाउसवाइफ हूं, मैं भी काम के जाता हूं, क्या मुझे आप मदद कर सकते हो?
प्रॉस्पेक्टिंग करने की जरूरत ही नहीं है, सिर्फ आपका जवाब आपको प्रॉस्पेक्टिंग करेगा, सिर्फ आपका जवाब आपका बिजनेस को लेकर आ देगा। फॉर दैट वन यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट। आप जो भी कर रहे हो कॉन्फिडेंट के साथ करो। आप देने की जगह में हो, लेने की जगह में नहीं हो। ये एक बंदा आपका नीचे मेंबर हो रहा है, दैट मीन्स वो आपका ऊपर एहसान नहीं कर रहा है, आपने उसका ऊपर एहसान कर दिया उसको एक रास्ता दिखाने के लिए। ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए। अगर ये कॉन्फिडेंट हो जाएगा ना, देन पीपल लाइन में खड़ेंगे आपका साथ मेंबर होने के लिए। अगर आपका अंदर कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा, सर आप मेंबर हो जाओ ना प्लीज, देन गया, देन पूरा गेम खत्म, पूरा खेल खत्म। देन वो बंदा सोचेगा आपका कुछ फायदा है इसीलिए आप आते हो। ये मैसेज चला जाएगा, पूरा खेल खत्म हो जाएगा। ये मैसेज नहीं जाना चाहिए। ये मैसेज जाना चाहिए मैं ऊपर हूं, आई कैन गाइड यू फॉर योर बिजनेस। मैं एक मेरा प्रोफेशन ही ऐसा है, मैं दूसरों को गाइड करता हूं एक घर बेस्ड बिजनेस कैसा करवाने का। ये कॉन्फिडेंस आपका चेहरे में, आपका वर्ड्स में जब आ जाएगा, ये कॉन्फिडेंस आपका साथ आप बात करेंगे, यू विल चेंज द एंटायर इक्वेशन। ये आएगा व्हेन यू आर कॉन्फिडेंट एंड यू नो व्हाट यू आर डूइंग विद दिस बिजनेस। हम लोग वो लास्ट क्वेश्चन था एंड इट वाज ब्यूटीफुल आंसर किया आपने, देखा है। और आपको मेन ये देखना कि आप किस तरीके से आपको पोजीशन कैसे करते हो, वेरी इंपॉर्टेंट। वरल्स क्या होता है कि आप कितना भी अच्छे प्रोडक्ट्स के बारे में बताओगे, लेकिन आप सही तरीके से आपको पोजीशन नहीं कर पाएंगे तो गड़बड़ हो जाता है। सो दैट वाज द फाइनल टेक अवे मैसेज फ्रॉम मिस्टर रफीक, हमारा IMD इंटरनेशनल मार्केटिंग डायरेक्टर, जो अपार्ट फ्रॉम इंडिया 6 कंट्रीज देखते हैं, और नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, मंगोलिया, अफगानिस्तान, ऑल दिस कंट्रीज। और इस बिल्कुल बिजी शेड्यूल के बीच में भी रफीक सर हमको वापस आए हैं। टुडे वाज अ ग्रेट सेशन इन विच हम लोग इतना सारा क्वेश्चंस, बहुत सारा क्वेश्चंस हम लोग जो वैल्यूएबल क्वेश्चन, जो मार्केट का मेन क्वेश्चन बोलता ना, जो बर्निंग क्वेश्चंस रहता है, वो उसका आंसर उनको मिला था। तो वंस अगेन रफीक सर, आई वुड लाइक टू थैंक यू वेरी मच। आपने इतना बिजी शेड्यूल होने के बावजूद, क्योंकि हमको मालूम है कि अभी संडेज सबको इम्पोर्टेंट होता है, फिर भी नहीं आप बोलते नहीं संडेज कुछ भी हो, मार्केट को जो डिमांड है हम उसके साथ जाएंगे। अगर मार्केट को संडे जरूरत है तो हम संडे देंगे। सो रफीक सर, थैंक यू वंस अगेन। हम सभी के ओर से, फ्रॉम द मैनेजमेंट, फ्रॉम द लीडर्स, फ्रॉम द डिस्ट्रीब्यूटर्स, फ्रॉम ऑल द पार्टिसिपेंट्स, और इन्हीं शब्दों से इवन कल के बारे में हम लोग एक बार और अनाउंस करना चाहेंगे। दैट इज कल हमारा लॉन्चिंग सेशन है, जो बहुत वेट कर रहा था मार्केट। छोटा टूथपेस्ट है ना, जो छोटा टूथपेस्ट आने वाला है, दैट इज 75 ग्राम्स का एंड 40 ग्राम्स, ये दोनों टूथपेस्ट इज गोइंग टू बी मेड अवेलेबल टुमारो। तो कल 4 बजे है लॉन्चिंग, तो हम सभी मिलेंगे वापस इस लॉन्चिंग समय में। यस विजय, आपकी तरफ से कुछ बोलना चाहेंगे? या राहुल, मैं थैंक यू करना चाहूंगा रफीक सर को। ये बेसिकली जो ये मैंने प्रश्न कहूंगा तो बहुत ज्यादा थोड़ा सा अजीब लगेगा, लेकिन बट ये जो बेसिकली प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स थी, जो मार्केट की जो समस्याएं थी, उन सभी का समाधान रफीक सर अपने इस सेशन के माध्यम से लेकर आए। और जब भी आपको कोई डाउट हो तो इस सेशंस को जरूर देखें और लोगों को दिखाएं। और जहां तक मैं समझता हूं कि ये अपने आप में एक कंप्लीट कोर्स है, जिसे आप बोल सकते हैं डायरेक्ट सेलिंग का एक मैनेजमेंट स्किल कोर्स। ये डायरेक्ट सेलर के लिए इन सभी प्रश्नों से दो चार होना पड़ता है, इन सभी समस्याओं से उसे दो चार होना पड़ता है। और कैसे इन समस्या, जब ये ऐसी समस्याएं, ऐसे प्रश्न उनके सामने आए तो उनसे कैसे निकलना है, कैसे उनको सॉल्व करते हुए आगे बढ़ना है, यानी कि अपॉर्चुनिटी की तरफ आगे बढ़ना है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं थैंक यू करना चाहूंगा रफीक सर। बेसिकली आपने सर समस्याओं के साथ साथ अपॉर्चुनिटी बताया, आपका जो पर्पस था इस प्रोग्राम का, कि समस्या अपने साथ अपॉर्चुनिटी और सॉल्यूशन लेकर आती हैं। तो हम समस्याओं में, कुछ लोग समस्याओं की तरफ ही अटक के वहीं रह जाते हैं, लेकिन आपने उस समस्याओं को सॉल्यूशन की तरफ ले गए आप। और मैं समझता हूँ कि ये सेशन एक हिसाब से जो मैंने आज तक अभी तक जितना भी हमने मीटिंग्स देखी है, ये बिल्कुल डिफरेंट तरीके का सेशन था, और प्रैक्टिकल नॉलेज पे बेस पे, आपके एक्सपीरियंस के बेस पे और मार्केट के एक्सपीरियंस पे बेस पे। तो सर मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगा एंटायर हमारी व्यूअरशिप की तरफ से। यूट्यूब पे मोर देन सर 1600 के करीब लोग आपको हिट कर चुके हैं शो को, एंड और लगातार हमारे जूम पे 300 के आसपास हमारे जो व्यूअर्स थे।
तो मैं समझता हूँ कि एक बहुत बेहतरीन मैसेज जाएगा मार्केट में, और साथ साथ इसके अंदर ग्रोथ देखने को मिलेगी। स्पेशली जो हमारा प्रोमो चल रहा है 1 तारीख को आने वाला है 6 लाइन स्ट्रक्चर का, उसके अंदर इसका इम्पैक्ट देखने को मिलेगा और लोगों को मदद मिलेगी। धन्यवाद सर रफीक सर, थैंक यू वेरी मच। रफीक सर थैंक यू वेरी मच। तो कल वापस हम मिलेंगे, हमारा लॉन्चिंग सेशन में 4 बजे वापस मिलेंगे। थैंक यू एवरीबॉडी। सो वी ऑफिशियली थैंक यू वेरी मच सर। सो ऑफिशियली वाइंड अप करेंगे आज का सेशन, और वी मीट अगेन टुमारो। बाय विजय, थैंक यू ऑफिसर, बाय। डीएक्सन का मास्क पहने बाहरी सुरक्षा के लिए, और डीएक्सन का प्रोडक्ट इस्तेमाल करें आंतरिक सुरक्षा के लिए। थैंक यू।